नाउ दिस इज नेक्टर ऑफ भगवत गीता और चैप्टर 1 हम आज कवर करेंगे। तो चैप्टर 1 का जो श्रीला प्रभुपाद ने इसको जो नाम दिया है, कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण, ये इस चैप्टर का नाम है। वेलकम टू अटेन द नेक्टर ऑफ भगवत गीता। तो और ये हमारा, जैसे हमने लास्ट टाइम भी आप लोगों को बताया था कि हमारा जो भी टीचिंग्स हैं, दीज ऑल टीचिंग्स आर बेस्ड ऑन शिला प्रभुपाद्स टीचिंग्स। और शिला प्रभुपाद की जितनी भी टीचिंग्स हैं, दे ऑल आर बेस्ड ऑन स्क्रिप्चर्स। जो शास्त्र हैं उनके आधार पे शिला प्रभुपाद ने अपनी सारी की सारी शिक्षाएं, अपने ग्रंथ जो हैं उनको लिया है। और जितनी भी इस्कॉन के अंदर में शिक्षाएं या जितने भी लेक्चर्स होते हैं, दे ऑल आर बेस्ड ऑन स्क्रिप्चर, शास्त्रों पर ही आधारित हैं। और उनका जो बेसिक आधार है वो भगवद गीता, भागवतम, चैतन्य चरितामृत, इस टाइप की जो बुक्स हैं, ग्रंथ हैं, उन पे ही ये सारी चीजें जो हैं वो बेस्ड हैं। इससे पहले कि हम लोग इसको प्रारंभ करें तो ये मंगलाचरण है यहाँ पे। बिफोर वी स्टार्ट, तो एक मंगलाचरण हम लोग कर लेंगे। अगर आप सब लोग भी देख रहे हैं तो अब म्यूट पोजीशन में ही आप इसको भी अपने साथ में गा सकते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीयुगपदकमलं श्रीगुरैन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथविन्तं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा अविन्तांच च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपीकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा गोविंद देव, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, श्री श्री गौर निताय की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। तो यहाँ पे कि हम पहले अपना जो भगवत गीता का पहला चैप्टर है स्टार्ट करें, तो उस भगवत गीता के चैप्टर को शुरू करने से पहले हमारे को कुछ छोटी छोटी सी बेसिक चीजें जो हैं वो पता होनी चाहिए। तो मैं एक छोटा सा बैकग्राउंड दे रहा हूँ कि ये जो कुरुक्षेत्र के युद्ध के अंदर में जितने भी करेक्टर्स हैं, ये करेक्टर्स का क्या सिग्निफिकेंस है, ये कैसे आए हैं। तो ये एक छोटा सा फैमिली ट्री आप लोगों के सामने हमने प्रस्तुत किया है कि जहां से कि हम अंडरस्टैंड करेंगे कि ये जितने भी हमारे करेक्टर्स हैं इनका क्या क्या पोजीशन है और ये कैसे कैसे आए हैं। तो ये एक फैमिली ट्री है जो भरत महाराज से शुरू होता है, फिर उनके डिसेंडेंट्स रहते हैं कुरु। जो कुरुक्षेत्र है वो इन्हीं कुरु के नाम से जाना जाता है। इन्हीं कुरु ने काफी तपस्या करी थी और भगवान को प्रसन्न किया था। वो एक ऐसा क्षेत्र बनाना चाहते थे कि जहाँ पे सब लोग आए और जहाँ पे यज्ञ करें और सारी चीजें हों। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से कुरु महाराज ने ये कुरुक्षेत्र का जो नाम है वो आया है। फिर उनके डिसेंडेंट्स हुए और उनके डिसेंडेंट्स के अंदर में ही ये शांतनु नाम के राजा आते हैं। तो इन शांतनु नाम के जो राजा हैं, इनकी दो विवाह होते हैं। इनका पहला विवाह गंगा जी से होता है, जिससे कि भीष्म जो हैं, भीष्म पितामह जिनको कि हम लोग बोलते हैं, उनका जन्म होता है। इसकी भी एक स्टोरी है बट हम लोग अभी उस स्टोरी में नहीं जाएंगे। आपको जस्ट एक छोटा सा क्लू दे रहे हैं कि गंगा पुत्र हैं भीष्म देव जो हैं। और फिर दूसरे पत्नी जो होती हैं वो गंगा जी जो हैं वो शांतनु जी को छोड़ देती हैं क्योंकि उनकी कोई कंडीशन रहती है।
तो भीष्म पितामह जो हैं वो उनके पुत्र रहते हैं। फिर सत्यवती से शांतनु जो हैं वो विवाह करते हैं। तो जब सत्यवती जी से जब विवाह करते हैं तो उनके दो पुत्र होते हैं। उनके उनके दो पुत्र रहते हैं, और उनके पुत्र हैं ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, विचित्र वीर्य और चित्रांगा। तो इन दो पुत्रों में से जो चित्रांगा है उनकी मृत्यु हो जाती है, और विचित्र चित्र जो हैं वो विवाह करते हैं दो रानियों के साथ में, अंबिका और अंबालिका के साथ में। लेकिन विचित्र वीर्य जो हैं वो विवाह के कुछ समय बाद उनकी मृत्यु हो जाती है, उनकी कोई संतान नहीं होती। तो सत्यवती माता जो हैं वो, उनका भी एक पास्ट है कि उनकी पाराशर मुनि के साथ में विवाह होने से पहले एक संबंध बनता है जिससे कि व्यास देव जी का जन्म होता है। और वो फिर व्यास देव जी को सत्यवती जो उनके पुत्र हैं उनको रिक्वेस्ट करती हैं कि वो अंबिका और अंबालिका के साथ में संग करेंगे, जिससे कि कुरु परंपरा जो है वो आगे चल सके। तो वो उनके साथ में अंबिका और अंबालिका के साथ में संग करते हैं। जो अंबिका के साथ में संग करते हैं तो उनका वेश कुछ ऐसा रहता है, क्योंकि वो क्योंकि वो यज्ञ, क्योंकि वो अपने यज्ञों के अंदर में लगे हुए थे, अपने व्हाट वी कॉल तपस्या कर रहे थे वो तो उस तपस्या के अंदर में उनका जो वेशभूषा थी वो सराहनीय नहीं थी, देखने योग्य नहीं थी, वो बड़ा अटपटा सा उनका वेश था। तो ऐसे में वो अंबिका के संग करते हैं तो अंबिका डर जाती है। तो अंबिका डर जाती है तो आंखें बंद कर लेती है। तो ऐसे ही वो अंबालिका के साथ में भी जब वो संग करते हैं तो अंबालिका भी थोड़ा सा घबरा जाती हैं। तो वो फिर बताते हैं कि अपनी सत्यवती माता को बताते हैं कि ऐसा हुआ कि अंबिका ने जो आंखें जो हैं वो बंद कर ली, इसलिए हो सकता है कि उनका जो पुत्र होगा वो अंधा होएगा, क्योंकि उन्होंने आंखें बंद कर ली हैं। और अंबालिका ने भी जो है अच्छे से संग नहीं हुआ उनके साथ में भी, तो हो सकता है उनका भी जो पुत्र रहेगा वो बीमार रहेगा। तो वो कहती हैं कि आप दोबारा जाइए, सत्यवती उनको दोबारा भेजती हैं। तो अंबिका अंबालिका क्या करती हैं कि अपनी एक नौकरानी को, शूद्रानी को उनके साथ में संग करवा देती हैं, जिससे कि विदुर का जन्म होता है। तो इस प्रकार अंबिका, अंबालिका और शूद्रानी से धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर जी का जन्म होता है। तो आगे हम देखते हैं कि धृतराष्ट्र जो है वो गंधारी से विवाह करते हैं, और उनके 100 पुत्र होते हैं और एक पुत्री होती है। और ऐसे ही पांडु जी जो हैं वो कुंती से और माद्री से विवाह करते हैं, 2 विवाह करते हैं, और उनके 3 पुत्र कुंती से और 2 पुत्र जो हैं वो माद्री से होते हैं। तो ये छोटा सा एक इनका फैमिली बैकग्राउंड है। तो हमने लास्ट वीक में आपको बताया था कि जो भगवत गीता है, भगवत गीता के अंदर में 4 वॉइसेस हैं, 4 लोग हैं जिनका की कन्वर्सेशन चलता है। तो इस कन्वर्सेशन में जो सबसे पहले हैं वो धृतराष्ट्र हैं। तो भगवत गीता का प्रारंभ भी धृतराष्ट्र से ही होता है। तो सबसे पहला जो है धृतराष्ट्र है कन्वर्सेशन के बीच में, और उसके बाद में है संजय। संजय जो कि धृतराष्ट्र के सेक्रेटरी हैं। वो संजय को यहाँ पे बहुत ही टैक्टफुल दिखाया है, बहुत ही समझदार दिखाया है। और संजय को जो ये भगवत गीता महाभारत का जो युद्ध हो रहा है वो डायरेक्ट देखने की जो दिव्य शक्ति या दिव्य आंखें जो प्राप्त हुई वो व्यास देव जी की कृपा से प्राप्त होती हैं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट कैरेक्टर आता है भगवत गीता के अंदर में वो है अर्जुन। अर्जुन जो कि कुंती महारानी के पुत्र हैं और भगवान कृष्ण के बहुत बड़े भक्त हैं, और उसके साथ साथ उनके मित्र भी हैं। और उसके बाद में आते हैं 4th नंबर पे भगवान कृष्ण, लॉर्ड कृष्णा। अब ये लॉर्ड कृष्णा कौन है, हम इनको भगवान क्यों बोलते हैं, उनमें ऐसी क्या विशेषता है कि हम उनको भगवान बोलते हैं। तो यहाँ पे हम समझने का प्रयास करते हैं कि हु इज गॉड, गॉड कौन है, कृष्णा है क्या भगवान।
तो भगवत गीता के अंदर में हम जब पढ़ेंगे, आगे आगे चलेंगे, तो भगवान कृष्ण जो है वो स्वयं बताते हैं कि मैं भगवान हूँ। वो अपने आप को घोषित करते हैं कि मैं भगवान हूँ। उसके अलावा ब्रह्म संहिता के अंदर में ब्रह्मा जी भी बोलते हैं कि कृष्ण जो है वो भगवान हैं। और ये भी बताया जाता है, भगवत श्रीमद् भागवतम में भी बताया जाता है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। और ब्रह्मा जी भी बोलते हैं, ईश्वरा परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर कारण कारणम, के गोविंद जो हैं वो ही सब कारणों के कारण हैं। और उसके अतिरिक्त हमारे आचार्य जो हैं वो भी यही बोलते हैं कि कृष्ण जो है वो भगवान है। रामानुजाचार्य हो गए, शंकराचार्य हो गए, चैतन्य महाप्रभु हो गए, ये सब जो बताते हैं कि कृष्ण जो है वो भगवान है। उनका स्थान जो है वो सर्वोत्तम है, वो सब देवताओं के ऊपर है, सब देवताओं के क्रेता हैं वो लोग। और इसके अलावा हम जैसे अभी आ जाते हैं, आज के युग के अंदर में बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं भगवान हूँ, मैं भगवान हूँ। तो हम कैसे पहचानेंगे किसी को कि कौन है भगवान या कौन भगवान नहीं है? तो पाराशर मुनि ने ग्रंथों के अंदर में हमारे को बताया, जो कि व्यास देव के पिता हैं, कि 6 क्वालिटीज होती हैं। अगर किसी व्यक्ति के अंदर में ये 6 क्वालिटीज हैं, तब आप बोल सकते हो कि यस, ये व्यक्ति जो है वो भगवान है। तो सबसे पहला गुण उसके अंदर में होना चाहिए कि वो ज्ञानवान हो। उसके अंदर में ज्ञान होना चाहिए, उसके अंदर में नॉलेज होनी चाहिए। इट शुड बी फुल ऑफ नॉलेज। ऐसा व्यक्ति जो है वो भगवान कहलाने के लायक हो सकता है। दिस इज द फर्स्ट गुणा। और फिर क्या है, अति सुंदर होए, उसके अंदर में सुंदरता होए। सुंदरता का कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता उसके साथ में, किसी के साथ में भी। ऐसा व्यक्ति जो है वो भगवान जो है वो हो सकता है। फिर क्या, बलशाली हुए, जिसमें असीम बल हुए। तो भगवान कृष्ण ने अपना बल दिखाया जब उन्होंने एक छोटी उंगली पे अपने गोवर्धन को उठा दिया। कोई व्यक्ति अगर बोलता है कि मैं भगवान हूं, तो अब उसको बोल सकते हो कि आप भी भगवान हो, तो आप भी दिखाओ। जैसे कृष्ण ने एक उंगली पर गोवर्धन को उठा लिया था, आप भी ऐसे एक उंगली पर गोवर्धन को या किसी चीज को उठा के दिखाओ हमारे को। फिर यशवान, फेम होए जिसके अंदर में, जिसका यश चारों तरफ जो होए, ऐसा व्यक्ति। फिर उसके बाद में वैराग्य, कि भगवान के अंदर में जो वैराग्य है, वो किसी भी चीज को उसी समय छोड़ देते हैं। कोई किसी चीज के साथ में उनका कोई गहरा आसक्ति नहीं रहती है। तो ये सारी चीजें जो हैं वो हमारे को बताती हैं कि कृष्ण जो है वो कृष्ण जो है वो भगवान है। उसके अलावा धनवान, कि धन जिसके पास में सबसे अधिक हो। तो भगवान की 16,108 रानियां हैं, भगवान के 16,108 जो है महल हैं, और पूरा का पूरा द्वारिका उनका है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये 6 गुण अगर किसी व्यक्ति के अंदर में 6 के 6, हो सकता है किसी व्यक्ति में 2 गुण हो, 3 गुण हो, 4 गुण हो, लेकिन पूरे के पूरे 6 गुण अगर किसी व्यक्ति में है, तो वो क्लेम कर सकता है कि मैं भगवान हूं। और ये 6 के 6 गुण जो हैं वो श्री कृष्ण में है। तो यहाँ पे इसलिए हम इनको भगवान जो है वो बोलते हैं। और भगवान के अंदर में भा का क्या अर्थ है? भा का अर्थ है पालक या रक्षक, और गा का अर्थ है आगे बढ़ाने वाला, सृजन करने वाला, हमारा गाइड हो, जो हमारा लीडर हो, जो क्रिएटर हो, यू नो ऐसा व्यक्ति जो है वो भगवान कहलाता है। और लास्ट में वान का अर्थ है निवास करना, कि सारे जीव भगवान के अंदर में वास करते हैं, और जीव जो हैं सभी जीवों के अंदर में भगवान वास करते हैं। एक प्रश्न और हमारे मन के अंदर में आना चाहिए कि भगवान ने अर्जुन को ही क्यों भगवत गीता का रहस्य जो है वो बताया? क्योंकि अर्जुन जो है वो भगवान का मित्र है, उनका भक्त है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि यह ग्रंथ है जो है वो भक्तों के द्वारा समझा जा सकता है। जब हम इसको समझने का प्रयास करें जब हम इसको समझने का प्रयास करें तो हमारा भाव जो है वो इस प्रकार का होना चाहिए कि सरेंडर मोड होना चाहिए, आत्मसमर्पण करते हुए कि यस, आई वांट टू लर्न समथिंग फ्रॉम दिस। मैं यहाँ से कुछ सीखना चाहता हूँ। तब मेरे को ये चीजें जो हैं वो समझ में जो है वो आ पाएंगी, अदरवाइज हमारे को समझ में नहीं आ पाएंगी ये सारी चीजें। तो इसकी भगवत गीता का प्रयोजन जो है वो मनुष्य को भौतिक संसार के अज्ञान से उभारना है। ये इसका मेन ऑब्जेक्ट है इस भगवत गीता का,
कि हम सब लोग जो हैं अज्ञानता के अंदर में आए हुए हैं। हमारे को लगता नहीं है कि हम अज्ञानता में हैं, लेकिन हम लोग अज्ञानता में आ जाते हैं। तो उस अज्ञान से ये हमारे को जो है उभारता है। और इसके अंदर में आप देखेंगे कि भगवान को अनेक नामों से अर्जुन जो है भगवान को अनेक नामों से पुकारते हैं। कभी माधव, कभी ऋषिकेश, कभी अच्युत्य, कभी मधुसूदन, कभी गोविंद, दोनों, कभी जनार्दन। और इस प्रकार से अलग अलग कृष्ण को नामों से पुकारा जाता है। वो जब कृष्ण भी अर्जुन को अलग अलग, इसी प्रकार कृष्ण भी जो है वो अर्जुन को उसके अलग अलग नामों से पुकारते हैं। वो जैसी स्थिति बनती है या जो वाक्य वहां पे बोला जा रहा है, वो उस परिस्थिति के हिसाब से भगवान। तो हम लोग बात कर रहे थे कि भगवत गीता जो है उसके अंदर में दैट इज बेसिकली यू एंड मी, ये हमारे लिए बनाई गई है। ये भगवान ने जो चर्चा की है ये हमारे लिए की है। इसके अंदर में 5 विषय हैं, जैसे कि आप देख रहे हो। सबसे पहले आता है इसमें जीवा। जीवा कौन है? जीव आप हैं और हम हैं। जीव आत्मा, आपके और हमारे लिए यहाँ पे जीवा बोला गया है। और फिर मेन कैरेक्टर्स कौन है? मेन है इसके अंदर में ईश्वर। तो ईश्वर कौन है? तो ईश्वर जो है वो नियंता है, ईश्वर जो है वो कंट्रोलर है। और जीवा कौन है? जीवा कंट्रोल्ड है, कंट्रोल्ड बाय द कंट्रोलर। जीवा जो है, जीवात्मा को भी उतनी ही आजादी है जितनी की भगवान को है, क्योंकि भगवान जो है वो सच्चिदानंद विग्रह है। तो हम लोग भी सच्चिदानंद हैं। जो गुण भगवान के अंदर है वो गुण हमारे अंदर में है। लेकिन हमारे में और भगवान के अंदर में एक छोटा सा अंतर है कि भगवान अनंत हैं और हम सूक्ष्म हैं, हम छोटे हैं। हम बराबरी नहीं कर सकते। जैसे भगवान सोने की खान है, तो हम एक सोने का छोटा सा कण है उसके अंदर में। तो दिस इज आवर पोजीशन, वी आर ऑलवेज कंट्रोल्ड बाय द ईश्वरा। और फिर उसके बाद में आता है प्रकृति, मटीरियल नेचर। इस नेचर के अंदर में ये मटीरियल नेचर जो है वो अनंत काल से चला आ रहा है। जैसे कि ईश्वर जो है अनंत काल से है, जीवा जो है वो आप और हम अनंत काल से हैं। हमारे को नहीं मालूम है, लेकिन हम अनंत काल से हैं। ऐसे ही प्रकृति जो है वो भी अनंत काल से है। और ये प्रकृति जो है वो भगवान के नियंत्रण में रहती है। ये भौतिक प्रकृति जो है वो स्वतंत्र नहीं है, ये भगवान की अध्यक्षता में कार्य करती है। 7 चैप्टर में जब हम पहुंचेंगे तब हम देखेंगे कि भगवान कहते हैं माया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सर चराचरम। ये प्रकृति जो है ये मेरे कंट्रोल में है। जैसे एक हस्बैंड हस्बैंड वाइफ की अगर हम बात करते हैं, तो वाइफ हस्बैंड के कंट्रोल में रहती है। तो ऐसे ही प्रकृति जो है वो भगवान के कंट्रोल में रहती है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप है, यहाँ पे विषय है काल, जिसको कि हम लोग समय बोलते हैं। ये भी अनंत काल से चलता चला आ रहा है। ये भी एक ऐसा नहीं है कि ये समय खत्म हो जाता है, ये समय निरंतर चलता रहता है। और फिर उसके बाद में है कर्म, एक्शन, जो जीव करता है एक्शन। तो यहाँ पे जो जो भी हम कार्य करते हैं वो रिकॉर्ड हो जाता है, और उसी के बेसिस पे फिर हमारे को क्या क्रिया और प्रतिक्रिया है जो हमारे को भुगतनी पड़ती है। ये 5 प्रकार की चीजें हैं। इन 5 में जो 4 हैं, जो ईश्वर है, जो जीव है, जो प्रकृति है, जो काल है, वो इटर्नल है। वो इटर्नल भले वो सनातन है, वो चेंज नहीं हो सकते, उसके अंदर कोई चेंज नहीं आ सकता। लेकिन कर्मा जो है, एक्शन जो है, दैट इज चेंजेबल। वो हमारे हाथ में है। जैसे हम लोग बोलते हैं कि मैं कोई कार्य कर रहा हूं, मेरे को ये चीज भुगतनी पड़ रही है, क्या मैं इसको बदल नहीं सकता? हम लोग अपने जो हमने पहला कार्य किया हुआ है लास्ट पास्ट लाइफ के अंदर में, हम उसको नहीं कुछ भी चेंज कर सकते। बट वी कैन चेंज फ्रॉम टेकिंग द एक्सपीरियंस ऑफ आवर पास्ट, वी कैन चेंज आवर फ्यूचर। हम अपना भविष्य अवश्य बदल सकते हैं इसके साथ में। तो ये भगवत गीता अध्याय 1। तो अध्याय 1 के अंदर में कुल मिला के 46 श्लोक हैं, 46 श्लोक्स हैं। और इनको आपको आसान रहे समझने के लिए, इसलिए हम ये चीज आपको बता रहे हैं कि आप इसको बहुत इजीली समझ पाएंगे। इन 46 श्लोकास को हम 2 पार्ट के अंदर में डिवाइड कर रहे हैं। 2 पार्ट में कैसे? 1 से लेके 25 तक, और फिर दूसरा 26 से लेके 46 तक। तो पहले पार्ट जो है उसमें है ऑब्जर्विंग द आर्मीज, जो सैन्य निरीक्षण, जिसको कि हम लोग बोलेंगे कि सेना का निरीक्षण है। पहले
पहले भाग के कैसे अंदर जाओगे ये में। छोड़ो बहनों। और पहले भाग को भी हम डिवाइड करेंगे कि 1 से लेके 13 आप तक तैयार का हो ये गए जो क्या? श्लोक है वो प्रिपरेशन ऑफ वार है, कि सैन्य सैन्य की तैयारी हो रही है। और अच्छा फिर मैं 14 से 20 के अंदर में हम लोग ऑब्जर्व करेंगे साइंस ऑफ विक्ट्री, के भगवान जहां जहां पे कि पांडवों की विजय के कुछ संकेत मिलेंगे हमारे को, वो हम देखेंगे। और फिर हम देखेंगे कि 21 से 25 तक भगवान कृष्ण जो है वो एक भक्त वत्सल के रूप में हम उनको देखेंगे। फिर 26 से लेके 46 तक के जो श्लोक हैं उसमें अर्जुन जो है वो तर्क देगा भगवान को कि मैं युद्ध नहीं करना चाहता हूं। तो उसके अंदर में कंपैशन, एंजॉयमेंट, फियर ऑफ सिंफुल रिएक्शन, डिस्ट्रक्शन ऑफ फैमिली, ये सारी चीजें जो हैं वो हम इस चैप्टर के अंदर में देखेंगे, विच आर वेरी वेरी क्लोज, विच आर वेरी वेरी क्लोज टू आवर रूटीन, आवर डेली लाइफ टू लाइफ में, डेली बेसिस पे लाइफ टू लाइफ के अंदर में जो हमारा चीजें काम करती हैं, या जो हमारे अंदर में फियर रहते हैं, हमारी अटैचमेंट्स रहती हैं, एंजाइटी रहती है, एंगर रहता है, ये सारी चीजें अभी हमारे को इस चैप्टर के अंदर में देखने को जो है वो मिलेंगी, कि ये किस प्रकार से हमारे जीवन के अंदर को, हमारे हमारे जीवन को कनेक्ट करता है। तो सबसे पहला श्लोक जो है वो यहाँ पे है सेटिंग ऑफ द सीन, कि यहाँ पे क्रिएट कर रहा है ये भगवत गीता कैसे बोली जाएगी। भगवान, ये भगवान का ही प्लान है कि भगवत गीता को बोलना, उसीलिए भगवान ने ये पूरा का पूरा सीन जो है वो क्रिएट किया है। तो यहाँ पे जो धृतराष्ट्र वाचा, यहाँ पे धृतराष्ट्र जो है वो बोल रहे हैं, किसको बोल रहे हैं? संजय को बोल रहे हैं। धृतराष्ट्र जो है वो संजय को संबोधित कर रहे हैं। संजय को संबोधित करते हुए क्या बोलते हैं? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युद्ध सभा माम का पांडवाज एव किम कुर्वत संजया। क्या कहते हैं धृतराष्ट्र के? हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। और हम देखेंगे कि इस भगवत गीता के अंदर में धृतराष्ट्र द्वारा संजय को बोला गया यह एक इकलौता श्लोक है, या इकलौती वार्ता है। और ये बड़ा मौलिक या अल्टीमेट है। ये कैसे अल्टीमेट है? कि जैसे कि हम लोग समझें कि जैसे वीर्य से बच्चे का जन्म होता है, वैसे ही इस पहले श्लोक से इस मौलिक प्रश्न के रूप में ये जो श्लोक है ये मौलिक प्रश्न के रूप में कार्य करता है ना। और जिसके कारण संजय जो है वो धृतराष्ट्र को पूरा का पूरा भगवत गीता का जो है वो वर्णन करेंगे यहाँ पे। तो ये पूरा का पूरा पहला जो श्लोक है पूरा बेस है, बेसिकली फंडामेंटल है। ये किसी बिल्डिंग को खड़ा करने के लिए जो बेस चाहिए होता है, जो एक पिलर चाहिए होते हैं, तो ये जो पहला श्लोक है इसी के बेसिस पे ही सारा का सारा हमारा भगवत गीता जो है जो हम डिस्कस करेंगे वो इसी के ऊपर में बेस्ड है। तो हम सबसे पहले समझते हैं कि धृतराष्ट्र का क्या अर्थ है। धृतराष्ट्र का अर्थ है कि धृत, इसमें धृत अलग है और राष्ट्र अलग है। तो धृत का मतलब है कि कस के पकड़ना, किसी को कस के पकड़ना, अपने राष्ट्र को, जिसका कि राज्य जो है वो दृढ़ है और जो अपने राष्ट्र से आसक्त है। कैसे आसक्त है? कि मैं इस संपत्ति का मालिक हूं, आई एम द प्रोप्राइटर, आई एम द इंजॉयर, आई एम द कंट्रोलर ऑफ एवरीथिंग। ये बेसिकली धृतराष्ट्र जो है ही इज रिप्रेजेंटिंग अ कॉमन मैन। यहाँ पे दो लोग, हम भगवत गीता के पहले चैप्टर में देखेंगे, दो लोग जो हैं वो आप और मेरे जैसे हैं, बिल्कुल आपके और हमारे जैसे हैं, और हमारी जिंदगी के साथ में बहुत जुड़े हुए हैं, बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं हमारे साथ में। तो यहाँ पे जो धृतराष्ट्र है ही इज रिप्रेजेंटिंग अ कॉमन मैन लाइक यू एंड मी। तो हमने आपको लास्ट वीक में भी हमारी बात हुई थी ना कि मी और यू इज वन एंड द सेम थिंग। मी मेरे लिए यूज हो रहा है, यू आपके लिए यूज हो रहा है, तो आप और हम एक ही हैं। तो ये मी जो है इसके लिए भगवत गीता जो है मतलब मेरे लिए ये भगवत गीता है। तो इस बात का हमारे को ध्यान रखना होगा। तो अब बताते हैं कि धर्म क्षेत्र, इसको क्यों धर्म क्षेत्र क्यों बोला गया? क्योंकि जैसे हमने इनिशियली आपको अभी शुरू में बताया
कि कुरु महाराज जो हैं वो यहाँ पे एक बहुत बड़ा यज्ञ करते हैं और भगवान को प्रसन्न करते हैं कि एक मेरे को ऐसी जगह चाहिए कि जहाँ पे कि सारे धार्मिक कार्य हो और उसके फल निकलें, धार्मिक फल निकलें, तो एक तीर्थ स्थान बने। तो ये धर्म क्षेत्र जो है ये तीर्थ स्थान है। कुरुक्षेत्र नाम का जो स्थान है वो धर्म क्षेत्र है। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सवा, कि यहाँ पे युद्ध करने के लिए, युद्ध करने की इच्छा से एकत्र हुए हैं। कौन एकत्र हुए हैं? मामका, कि मेरे पक्ष के लोग, और पांडवा और पांडु के पक्ष के लोग। तो यहाँ पे हमारे को अब समझना पड़ेगा कि यहाँ पे जो शब्द इस्तेमाल हुआ मामका, मामका का मतलब हो गया मेरा। तो यहाँ पे धृतराष्ट्र कौन है? धृतराष्ट्र एक राजा है। तो राजा का क्या कर्तव्य रहता है? राजा का कर्तव्य है कि उसकी जो सारी प्रजा है उसकी संतान है। राजा की सारी प्रजा जो है उसकी संतान है। लेकिन यहाँ पे धृतराष्ट्र ने मामका पांडवा दो अलग अलग कर दिए। मामका मेरा, पांडवा पांडवों का। तो वो तो दोनों उसी के ही हैं, पांडु के ही हैं। पांडु के जो पुत्र हैं, बल्कि उसके पिता के चले जाने के बाद में उस बड़े पिता को तो और ज्यादा प्रेम देना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? लेकिन यहाँ पे युद्ध हो रहा है दोनों पांडवों में और कौरवों में। क्यों युद्ध हो रहा है? तो उसका जो बीज है वो यहीं से बोया जा रहा है, मामका शब्द के साथ में। फिर उसके बाद में बोलते हैं किम कुर्वत संजया, कि उन्होंने क्या किया। तो अब युद्ध की भूमि में यदि कोई खड़ा हुआ है तो वहां पे क्या करेगा? युद्ध ही तो करेगा। अगर हम किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जा रहे हैं और वहां पे कोई मिल जाता है, रेस्टोरेंट में हम बैठे हुए हैं टेबल पे, खाना हमारा आने वाला है, तो वहां पे आकर अगर हमारे से कोई पूछे कि यहाँ पे क्या कर रहे हो तो यहाँ पे क्या कर रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है हम यहाँ रेस्टोरेंट में बैठे हैं, अपना टेबल लेके बैठ चुके हुए हैं, हम खाने की इंतजार करते, तो हम ये खाना खाने के लिए तो आए हैं यहाँ पे, और किस काम के लिए आए हैं। तो यहाँ पे ये जो प्रश्न है ये बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करता है कि धृतराष्ट्र की मनस्थिति कैसी है। धृतराष्ट्र की मनस्थिति को रिप्रेजेंट करता है ये यहाँ पे, कि यहाँ पे धृतराष्ट्र क्या बोलना चाह रहा है, उसके मन के अंदर में क्या चीजें चल रही हैं। तो यहाँ पे ये इस चीज को हमारे को समझना होगा। और जहां पे शील प्रभुपाद इसके तात्पर्य में बताते हैं कि जिस प्रकार धान के खेत से अवांछित पौधों को उखाड़ दिया जाता है, उसी प्रकार इस कथा के आरंभ से ही ऐसी आशा की जाती है कि जहां धर्म के पिता श्री कृष्ण उपस्थित हो, वहां कुरुक्षेत्र रूपी खेत में दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र के पुत्र रूपी अवांछित पौधों को समूल नष्ट करके युधिष्ठिर आदि नितांत धार्मिक पुरुषों की स्थापना की जाएगी। यहाँ धर्म क्षेत्र तथा कुरुक्षेत्र शब्दों की उनकी ऐतिहासिक तथा वैदिक महत्ता के अतिरिक्त यही सार्थकता है। ये शील प्रभुपाद ने फर्स्ट चैप्टर की लास्ट का जो पैराग्राफ है उसके अंदर में ये बताया कि जिस प्रकार की खेत होता है, खेत के अंदर में जो चीज बोई जाती है उसके साथ साथ और भी खरपतवार भी आ जाता है, लेकिन खरपतवार को काट दिया जाता है और बाकी खेत को जो है वो संभाल लिया जाता है। तो यहाँ पे जो महाभारत का ये जो युद्ध होने जा रहा है, तो इसके अंदर में ये जो भगवान ने भी बताया यहाँ पे कि जो खरपतवार है वो जो दुर्योधन या जो कौरव हैं, वो कौरव की टीम में जो है ये लोग सब खरपतवार की तरह हैं। और क्योंकि धर्म की स्थापना करनी है भगवान ने, क्योंकि धर्म की स्थापना करनी है, इसलिए भगवान यहाँ पे उपस्थित है। भगवान यहाँ पे स्वयं उपस्थित है धर्म की स्थापना करने के लिए, कि यहाँ से युधिष्ठिर महाराज को जो है वो राज्य दिलाया जाएगा, ताकि धर्म की प्रॉपर वे के अंदर में स्थापना जो है वो हो सके। जैसे मैंने बताया कि धृतराष्ट्र जो है वो बड़ा हमारे को और आपको रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि वो ही इज वेरी मच अटैच्ड। जैसे हम लोग भी बहुत आसक्त होते हैं अपने परिवार के साथ, अपने चीजों के साथ में बहुत आसक्ति रहती है हम लोगों की भी। तो ऐसे ही धृतराष्ट्र जो है वो भी वो भी अटैच्ड है, अपने राज्य के साथ में अटैच्ड है, अपनी गद्दी के साथ में अटैच्ड है, अपने पुत्रों के साथ में अटैच्ड है। ऐसे ही तो उसके मन में एक लेकिन डबल माइंडेड हो रखा है, क्योंकि वो जहां पे युद्ध हो रहा है, कुरुक्षेत्र जो है वो एक धार्मिक स्थान है।
तो वहां पे उसको मालूम है धृतराष्ट्र को कि जो मेरे पुत्र हैं वो तो अधर्मी हैं और पांडु के जो पुत्र हैं वो बड़े धर्मी हैं, तो यहाँ पे कोई चेंज तो नहीं हो जाएगा। तो उसके मन के अंदर में अभी भी डिजायर है, अभी भी इच्छा है कि ये जो राज्य है ये मेरे को मिल जाए, मेरे पुत्रों को मिल जाए। लेकिन क्या है कि उसके मन में डाउट भी आ रहा है। डाउट किस वजह से आ रहा है? क्योंकि कुरुक्षेत्र के अंदर में युद्ध हो रहा है, वो धार्मिक स्थान है, तो मेरे बच्चों का क्या होगा? एक डर, फियर आ रहा है उसके मन के अंदर में कि क्या हो जाएगा, क्या मेरे पुत्र सारे मर जाएंगे या पांडु के पुत्र मर जाएंगे। वो एक एक खतरे के अंदर में, एक डर उसके अंदर में, उसके मन के अंदर में समाया हुआ है। और फिर वो उम्मीद भी कर रहा है, वो होप भी कर रहा है कि शायद मेरे पुत्र कहीं जीत जाए, वैसी कामना भी कर रहा है अंदर से। धृतराष्ट्र को भी मालूम है कि वो नहीं जीत पाएंगे, लेकिन फिर भी एक उम्मीद जिसके सहारे वो बैठा हुआ है कि शायद जीत जाएंगे। लेकिन उसको ये मालूम नहीं है कि जहां पे भगवान कृष्ण हैं, जीत जो है वो वहीं पे ही होएगी और किसी की अन्य व्यक्ति की जीत नहीं हो सकती है। तो यहाँ पे पहले श्लोक के अंदर में जो उसने बोला, मामका व पांडवाचा एव किम कुर्वत संजया, तो यहां पे बता रहे हैं कि व्हाट डिड माई सन एंड द सन्स ऑफ पांडु डू। तो एक पॉइंट पहले चैप्टर के दूसरे श्लोक से लेके 13 श्लोक तक कि पांडु के पुत्रों ने क्या कहा, सॉरी धृतराष्ट्र के पुत्रों ने, दुर्योधन ने क्या कहा मेरे पुत्रों ने, वो 1.2 से 1.2 से 1.13 तक है। और फिर पांडु के पुत्रों ने क्या किया, वो फिर 1.14 से लेके 1.46 तक है। तो यहाँ पे एक चीज और है कि संजय जो उनके सेक्रेटरी हैं धृतराष्ट्र के, वो बहुत ही ही इज अ वेरी क्लेवर पर्सन। वो उनको मालूम है कि धृतराष्ट्र जो है वो राजा हैं, और वो भी जानता है, संजय भी एक तरीके से जानता है कि जो जो ये युद्ध होने जा रहा है, इस युद्ध के अंदर में जो पांडवों की जीत होनी है और कौरवों की जीत जो है वो बड़ी मुश्किल है। लेकिन वो राजा के साथ में बैठा हुआ है, तो किस प्रकार से वो बातचीत करे, तो वो बड़े ही नाइस वे में, टैक्टफुली इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल करता है। और ये भी इंडिकेट करता है, साथ साथ धृतराष्ट्र को ये भी इंडिकेट करता है कि युद्ध कौरव जो है वो जीतेंगे नहीं। वो इस बात को इंडिकेट करता है, बार बार इंडिकेट करता है अपनी कम्युनिकेशन के अंदर, क्योंकि राजा अप्रसन्न हो जाए, धृतराष्ट्र उसके शब्दों से अप्रसन्न हो जाए, तो इसलिए वो शब्दों का इस्तेमाल भी बहुत सोच समझ के करता है। तो यहाँ पे दो चीजें जो है, दो व्यक्ति जो है वो इंपॉर्टेंट हैं। कौरवों की तरफ से दुर्योधन, जिसको कि यहाँ पे आगे राजा भी बोला गया है, दुर्योधन जो है वो एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। और पांडवों की तरफ से जो अर्जुन है वो एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं। और चूंकि संजय को ये चीज बताई जा रही है, संजय ये चीज बताने जा रहा है, सारा का सारा पूरा महाभारत का जो युद्ध होगा उसका पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन संजय देने जा रहा है, तो ये दो मेन कैरेक्टर्स हैं। तो वो अपना फोकस जो है, संजय अपना फोकस पूरा का पूरा इन्हीं पे रखता है। और संजय को जो दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई है वो व्यासदेव की कृपा से प्राप्त हुई है। तो अब हम आगे देखते हैं कि सेकंड श्लोक के अंदर में, सेकंड जो श्लोक है उसमें संजय क्या बोलते हैं। संजय बोलता है कि हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यू रचना देख राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने उनसे ये शब्द कहे। तो यहाँ पे संजय जो है वो धृतराष्ट्र के मन के अंदर में जो एक डर बैठा हुआ है, उस डर को जो है वो मिटाने का प्रयास करता है। पांडवों की सेना की व्यवस्था देखकर दुर्योधन जो था वो अचंभित हो गया, उसको बिल्कुल आशा ही नहीं थी। ही वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग एट ऑल कि पांडु के जो पुत्र हैं, जो पांडव हैं, ये इतना समय 12 वर्ष तक तो वन में रहे, उसके बाद 1 साल अज्ञातवास में रहे, तो उनका तो कोई किसी के साथ में कनेक्शन ही नहीं है। दे आर नॉट सोशल, वो तो उनको कोई जानता ही नहीं है।
तो वो कैसे इतनी बड़ी सेना लेके, इतनी बड़ी सेना लेके वो किस प्रकार यहाँ पे आ गए हैं। ये और दुर्योधन ये देख के, दुर्योधन के माइंड में तो ये था कि ये तो छोटी सी सेना होगी, इनके पास कुछ होएगा नहीं, हम इनको हरा के पीछे हो जाएंगे, हम जीत जाएंगे। लेकिन जब वो देखता है तो उसको बड़ा अचंभा हो जाता है, क्योंकि क्योंकि वैसे अगर देखें तो पांडवों का और कौरवों का जो अनुपात था वो 5:100 था। 5 पांडव हैं और 100 कौरव हैं। तो इस हिसाब से देखें तो 1:20 का रेशो हो गया। तो उसके दुर्योधन के माइंड में था कि ऐसा ही कुछ उसके अंदर में भी होगा, सेना के अंदर में भी होगा, सेना भी उसी रेशो में होएगी शायद। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पांडवों के पास में 7 अक्षौहिणी सेना थी और कौरवों के पास में 11 अक्षौहिणी सेना थी। और अक्षौहिणी सेना के, एक अक्षौहिणी सेना के अंदर में कितने कितने लोग होते हैं ये हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है आपको, कि 21,870 रथी होते हैं और 21,870 ही हाथी पे सवार होके जो युद्ध करते हैं वो होते हैं, और 65,600 घुड़सवार होते हैं, और 1,09,650 सैनिक होते हैं जो पैदल होते हैं। तो ये एक अधोक्षणी सेना का पूरा डिस्क्रिप्शन है। तो यहाँ पे दुर्योधन के राजा होने के कारण अपना डर जो था दुर्योधन दिखा नहीं पा रहा था। अंदर से उसको देखा जब उसने इतनी सेना, इतनी बड़ी सेना है उसके सामने भी, कि अंदर से उसके अंदर में एक डर आ गया वो, लेकिन उस डर को वो छुपा नहीं पाया। लेकिन वो क्योंकि राजा है, सबको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो अपने डर को कैसे छुपा के रखे, तो वो एक बड़ा ही कूटनीतिक ढंग से, जिसको हम बोलते हैं ना, कूटनीतिक ढंग से अपनी चिंता को या अपने भय को वो छुपा लेता है, अपने तनाव को छुपा लेता है, और फिर वो द्रोणाचार्य जी के पास में जाता है। तो श्रील प्रभुपाद इसके अनुवाद में कहते हैं, दुर्योधन जो है राजनीतिज्ञ बनने के लिए सर्वथा उपयुक्त था, किंतु जब उसने पांडवों की व्यूह रचना देखी तो उसका कूटनीतिक व्यवहार उसके भय को छुपा नहीं पाया। ये श्रील प्रभुपाद का पर्पट भी मैं बीच बीच में लेके आ रहा हूं, ताकि हमारे को बुक में क्या लिखा हुआ है वो आइडिया हमारे को साथ के साथ रहे। बुक को हम छोड़ नहीं सकते, श्रील प्रभुपाद को हम छोड़ नहीं सकते किसी भी हालत के अंदर में। तो इसलिए प्रभुपाद के अनुवाद के अंदर में जो मेन पॉइंट्स हैं वो मैंने कोशिश की है कि आप सब लोगों को यहाँ पे मैं साथ साथ बताता चला जाऊं। तो यहाँ पे दुर्योधन जो है वो अपने डर को छुपाने के लिए जो है वो अपने कमांडर के पास में जाता है या उनके पास जाता है। अब नेक्स्ट 1.3, हे आचार्य, पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखें, जिसके आपके बुद्धिमान शिष्य ध्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। तो यहाँ पे दुर्योधन जो है वो भीष्म देव जो हैं वो एक तो उनको ग्लोरीफाई करेगा, ठीक है, भीष्म का और भीम का आपस के अंदर में कंपैरिजन करता है, तो बताता है कि हमारी जो स्थिति है, हमारी स्थिति बेटर है एज कंपेयर टू पांडवों की, क्योंकि उनको तो भीम रिप्रेजेंट कर रहा है और हमारे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं भीष्म देव, जिनको की बहुत एक्सपीरियंस है और जो कभी युद्ध के अंदर में हारे ही नहीं है। और उसके साथ साथ दुर्योधन जो है वो अपने गुरु द्रोणाचार्य जी को भी साथ साथ ये बोल रहा है कि आपने ध्रुपद के पुत्र को शिक्षा दी, और वो ध्रुपद का पुत्री जो है धृष्टद्युम्न, वो सेनापति बन के यहाँ पे खड़ा हुआ है। ये आप ही ने उसको सिखाया था। एक्चुअली एक छोटी सी स्टोरी है, अभी हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम उसको डिस्कस कर सकें, कि द्रोणाचार्य और ध्रुपद एक ही गुरुकुल में पढ़ते थे और दोनों का आपस में बहुत अच्छी दोस्ती थी। और फिर जब इनका गुरुकुल जो है वो समाप्त हो जाता है तो ध्रुपद जो है वो राजा बन जाते हैं, क्योंकि वो राजा के पुत्र थे और ये ब्राह्मण थे द्रोणाचार्य। तो द्रोणाचार्य के
पास में एक बड़ी विचित्र सी स्थिति आ जाती है कि उनके पास कुछ खाने पीने को नहीं होता। एक दिन अश्वत्थामा, जो कि द्रोणाचार्य जी का पुत्र है, उसको कोई व्यक्ति जो है दूध की जगह, वो दूध पीना चाहता है तो दूध की जगह चूने में पानी, चूने के अंदर में, चूने के पानी के अंदर में चूना मिला के उसको पिला देते हैं कि हाँ जी दूध पी लिया तेरे को। तो द्रोणाचार्य को बहुत बुरा लगता है, तो उसको ध्यान आता है द्रोणाचार्य को कि मेरा दोस्त ध्रुपद जो है वो राजा है, लेट मी टेक सम हेल्प फ्रॉम द किंग, राजा से मेरे को कुछ मदद ले लेनी चाहिए। तो वो ध्रुपद के पास में जाता है, तो लेकिन ध्रुपद राजा बन चुका है, वो कह रहा है पुरानी बातें खत्म हो गई, अब मेरा और आपका कोई रिश्ता नहीं, आप यहाँ से जाइए। तो द्रोणाचार्य को बहुत बुरा लगता है। तो वो फिर आगे यहाँ पे पांडवों के शिक्षक जो है वो बन जाते हैं। जो पांडवों का शिक्षक बन जाता है, तो उस पांडवों की जब शिक्षा कंप्लीट होती है तो वो पहले कौरवों को बोलता है, दुर्योधन वगैरह को बोलता है कि आप द्रुपद को कैद करके लेके आओ। लेकिन द्रुपद से वो हार जाते हैं। फिर पांडव जाते हैं, पांडव लेकिन उसको कैद करके लेके आते हैं। फिर पांडवों को, वो द्रुपद को बोलता है कि आपको ध्यान है, आपने मेरे को गुरुकुल के अंदर में बोला था कि हमारा जो कुछ भी है वो आधा आधा है, तो अब आधा राज्य मेरा है और मैं आधा राज्य आपको देता हूँ। तो द्रुपद को बहुत बुरा लगता है, तो द्रुपद चला जाता है। तो द्रुपद जो है एक यज्ञ करता है, उस यज्ञ से ये जो धृष्टद्युम्न जो है उसका प्राकट्य होता है, जिसका कि पर्पज ही है कि वो इनको मार देगा, इनको मार देगा, इसी के लिए इसका प्राकट्य हुआ। और उसके साथ साथ द्रौपदी जी का भी प्राकट्य होता है। तो ये इनका बेसिकली झगड़ा होता है। तो वो, उसको मालूम है दुर्योधन को कि इन्होंने ही इसको शिक्षा दी है। लेकिन यहाँ पे एक शिक्षा हमारे को क्या देखने को मिलती है, सीखने को मिलती है, कि जो ब्राह्मण होता है उसको मालूम था गुरु को कि ये जीव जो है जिसको कि मैं सिखाऊंगा धृष्टद्युम्न, ये मेरे को आगे जाके मार देगा। लेकिन वो फिर भी धृष्टद्युम्न को जो पूरी की पूरी शास्त्र, जो अस्त्र शस्त्रों की जो शिक्षा है वो पूरा का पूरा सिखाते हैं, वो मना नहीं करते। और फिर भीम, और चौथे के अंदर में, चौथे श्लोक में है कि भीम और अर्जुन के बराबर के नायकों का उल्लेख हुआ है यहाँ पे। अब दुर्योधन क्या बता रहा है कि उसके पांडवों की टीम में जो लोग हैं उनको बता रहा है, और उनको बताते हुए कंपैरिजन कर रहा है भीम और अर्जुन के साथ में। क्योंकि भीम को मालूम है, क्यों भीम बार बार दुर्योधन जो है बार बार भीम का नाम लेता है, वो इसलिए लेता है कि भीम से उसको अंदर से कहीं ना कहीं भय है कि अगर कभी मेरी मृत्यु होएगी तो वो भीम के हाथों ही होएगी। और जब दुर्योधन जो है सब लोगों का नाम ले रहा है, तो उसके अंदर में वो कृष्ण को भूल जाता है, कृष्ण का नाम नहीं लेता, इंटेंशनली कृष्ण का नाम नहीं लेता। और दुर्योधन पांचवें और छठे श्लोक के अंदर में पांडवों की जितनी भी सेना है उनका नाम लेता है। और फिर दुर्योधन जो है अपने लोगों का नाम लेना जो है, अपनी टीम के लोगों का जो नाम लेना वो प्रारंभ करता है। कि उसको लगता है कि मैंने और पांडवों के तो सबके नाम बता दिए, मैंने अपनी टीम के लोगों के नाम तो बताए ही नहीं है। फिर वो अपनी टीम के लोगों के नाम गिनवाना शुरू करता है, और उसके अंदर में वो स्पेशली बोलता है कर्ण और विकर्ण का नाम। विकर्ण जो है वो उसका छोटा भाई है, जो कि द्रौपदी के वस्त्रहरण के समय में उसी ने, केवल वही एक व्यक्ति था जिसने की अपोज करता है कि नहीं, ये जो कार्य हो रहा है वो पापपूर्ण कार्य है, इसको आप मत कीजिए। और फिर उसके बाद में 9 श्लोक के अंदर में दुर्योधन कहता है कि ऐसे अनेक वीर हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्यत हैं। तो यहाँ पे सरस्वती माता जो है वो दुर्योधन की जिह्वा पे जाके बैठ जाती हैं, जिससे कि दुर्योधन के मुख से जो निकला है वो वाणी जो है वो सत्य हो जाएगी। हम देखेंगे आगे जाके वो वाणी जो है सत्य हो जाएगी, और ये जितने भी लोग आए हैं ये सारे के सारे अपने जीवन से हाथ धो बैठेंगे। और फिर जैसे मैंने अभी आपको बताया कि भीम ने तुलना करी, भीम के साथ में भीष्म देव की तुलना की जा रही है, ठीक है। तो भीष्म और उनकी कोई तुलना का कोई कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि भीम के अंदर में इतना रोष भरा हुआ है कि वो कुछ भी करने को तैयार है। और एट द सेम टाइम जो भीष्म पितामह है उनके उनके अंदर में युद्ध करने की शक्ति तो है, लेकिन वो अंदर से बच्चों को, पांडवों को जो है वो प्रेम करते हैं। तो यहाँ पे भीष्म पितामह के शौर्य की प्रशंसा करता है दुर्योधन, और ये भी बोलता है साथ साथ में
कि आप जो है उसको देख के बाकी उसको लगता है कि मेरी बाकी की सेना कहीं बुरा ना मान जाए, बिकॉज यहाँ पे हमने जैसे जैसे बताया कि दुर्योधन जो है वो एक बहुत अच्छा राजनीतिज्ञ है, you know, वो सबको खुश रखना चाहता है। तो यहाँ पे दुर्योधन जो है भीष्म पितामह के शौर्य की प्रशंसा करने के बाद में अपने जितने भी सैनिक हैं उनको भी प्रशंसा करते हुए बोलता है कि आप भीष्म देव का ध्यान रखो, क्योंकि भीष्म देव जो हैं वो बूढ़े हो चुके हुए हैं, ही इज एन ओल्ड मैन नाउ, सो यू प्लीज टेक केयर ऑफ भीष्म देव। आप उनको उनका भी ध्यान रखें, क्योंकि अगर आप उनका ध्यान नहीं रखेंगे तो उनको कोई पीछे से कोई वार कर सकता है, तो उनकी सुरक्षा का आप लोग विशेष ध्यान रखें। क्योंकि उसको मालूम था दुर्योधन को कि कौरवों की जो विजय है वो भीष्म देव की उपस्थिति पर निर्भर करती है। उसे भीष्मदेव और द्रोणाचार्य इन दोनों से सहयोग की पूरी आशा थी, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था क्योंकि ये ऐसे लोग हैं जो मेरी मदद करेंगे, क्योंकि इन्होंने मेरी मदद उस समय भी की थी, ये तब भी कुछ नहीं बोले थे, और उन्होंने मेरी मदद की थी जब द्रौपदी का वस्त्र हरण हो रहा था, तब भी इन लोगों ने मेरा साथ दिया था, कुछ नहीं बोला था, और कुछ भी नहीं बोला था। और फिर 12th और 13th में कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह सी गर्जना करने वाले अपने शंख को ऊंचे स्वर से बजाया, जिससे कि दुर्योधन को प्रसन्नता हुई। तो ये यहां तक जो था वो दुर्योधन जो है उसने दोनों तरफ की जो टीम्स हैं उनके विषय में बताया। अब हम आगे जो संजय बताएंगे वो है कि कौरवों को कैसे परेशानी हुई, या कौरवों का हृदय जो है वो विदीर्ण हुए, और कैसे पांडव जो हैं वो अच्छी अवस्था में हैं। तो यहाँ पे 14 श्लोक में शुरू हो रहा है। तो यहाँ पे संजय बता रहा है, अब यहाँ पे संजय फिर से बता रहा है कि दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। तो यहाँ पे जो है वो भगवान कृष्ण की जो है वो एंट्री हो रही है, वेरी स्पेशल एंट्री। घोड़ों वाइट वाइट घोड़े हैं जिसको कि भगवान जोत रहे हैं। भगवान यहाँ पे एक लड़ाई करने के पॉइंट ऑफ व्यू से या युद्ध करने के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं आए, वो एक सारथी बनकर यहाँ पे आए हैं। और भगवान किसी भी रूप में किसी भी अवस्था में आ जाए, वे सदैव ही सबसे अलग हैं, वे सदैव ही सबसे अलग हैं। तो ये दुर्योधन का दुर्भाग्य था कि जब दुर्योधन सेनाओं के विषय में बात कर रहा था, अपने सैनिकों के, पांडवों के सैनिकों के नाम ले रहा था, तो उस समय वो भगवान कृष्ण का नाम लेना जो है वो भूल जाता है या बोलता ही नहीं है। तो ये उसका दुर्भाग्य है दुर्योधन का। वो चूक गया भगवान के विषय में बात करने के लिए। उसे लगा कि कृष्ण लड़ने तो जा ही नहीं रहे हैं, जो लड़ने ही नहीं जा रहे हैं तो वो शक्ति विहीन है, उनके अंदर में कोई शक्ति नहीं है, उनका नाम लेके क्या फायदा, उन्होंने अस्त्र तो उठाना नहीं है, इसलिए उनके बारे में बात करने की कोई जरूरत ही नहीं है। लेकिन दुर्योधन ये नहीं जानता कि हु इज कृष्णा। कृष्णा इज द गेम चेंजर, कृष्णा इज द गेम चेंजर। और संजय जो है वो जब ये बता रहा है, जब बात शुरू कर रहा है, तो संजय कहां से बात शुरू कर रहा है कि कृष्ण रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन। वो कृष्ण का नाम पहले लेता है, अर्जुन का नाम भी नहीं पहले लेता, वो कृष्ण का नाम पहले लेता है, क्योंकि संजय जो है वो भक्त है भगवान का। संजय भी जो है वो कृष्ण का भक्त है। तो ये एक डिफरेंस होता है भक्त के अंदर में और एक अभक्त के अंदर में। यहाँ पे हम लोग समझ सकते हैं, हमारे को साथ साथ बहुत सारी चीजें हमारे को सीखने को मिलती हैं कि यहाँ पे हमारे को आइडिया लग रहा है कि एक भक्त का जो भाव होता है वो किस प्रकार का होता है, और जो भक्त नहीं है उसका भाव जो है वो किस प्रकार का होता है। तो भक्ति का मुख्य नियम क्या है? हमेशा जो है कृष्ण को याद रखना, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कैसे भी भगवान को जो है वो याद रखना। ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। तो अब वो धृतराष्ट्र को
संकेत दे रहे हैं। संजय जो है वो धृतराष्ट्र को संकेत दे रहा है कि युद्ध के अंदर में पांडवों की जीत जो है वो होने वाली है। तो वो क्या क्या संकेत हैं, वो क्या क्या संकेत हैं? तो एक तो है कि भीष्म देव ने जो शंख बजाया उसकी तुलना कृष्ण और अर्जुन के शंखों से की गई है, और कृष्ण और अर्जुन के शंखों को दिव्य बताया गया है, यहाँ पे डिवाइन दिव्य बताया गया है। और दिव्य शंखों की नाद ही यह सूचित करती है कि दूसरे पक्ष की विजय की कोई आशा नहीं है। क्यों आशा नहीं है? क्योंकि पांडवों के पक्ष में कृष्ण हैं, और जो कृष्ण के शंख से जो दिव्य ध्वनि सूचित हो रही है वह विजय की प्रतीक है। वो प्रभुपाद बोलते हैं विजय तथा श्री दोनों ही अर्जुन अर्जुन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त जिस रथ में दोनों मित्र आसीन है वह रथ भी अर्जुन को अग्नि देवता द्वारा प्राप्त हुआ। इससे सूचित होता है कि तीनों लोकों में वह जहां भी जाएगा विजय उसकी निश्चित है। और उसके अलावा क्या है, कैसे और क्या साइंस हैं उसके विजय के अर्जुन की ध्वजा पे हनुमान का चिन्ह अंकित है। तो वो चिन्ह ही नहीं है, वहां पे स्वयं भगवान, वहां पे स्वयं हनुमान जी अवतरित हैं। जिस तरह राम और रावण के युद्ध में हनुमान जी ने सहायता की थी, उसी प्रकार इस युद्ध के अंदर में भी हनुमान जी जो है वो कौरव पांडवों की जो सहायता जो है वो करेंगे। तो इस प्रकार से उन्होंने संजय ने 9 साइंस दिए, 9 पॉइंट्स दिए जो कि इंडिकेट करते हैं कि कौरव जो है कौरवों की हार निश्चित है और पांडवों की जीत जो है वो निश्चित है। तो संजय धृतराष्ट्र को ऐसे संकेत क्यों दे रहे हैं? हमारे मन के अंदर में प्रश्न आना चाहिए, व्हाई इज इंडिकेटिंग सच साइंस? क्यों बता रहे हैं वो? क्योंकि संजय चाहता है, संजय क्योंकि भक्त है ना, तो संजय चाहता है कि धृतराष्ट्र तुरंत युद्ध रोकने का आदेश दे, क्योंकि वह राजा है, वह युद्ध रोक सकता है, उसकी कैपेसिटी है युद्ध रोकने की। वो ऑर्डर अगर दे देगा तो युद्ध रुक जाएगा। लेकिन धृतराष्ट्र जो है वो क्या है, वो अंधा है, वो अंधा है, उसको दिख नहीं रहा कुछ भी। पांडवों ने अपने जीवन में बहुत सी कष्टकारी परिस्थितियां का सामना किया, लेकिन वे कभी भी डगमगाए नहीं। उन्होंने कृष्ण से कभी नहीं पूछा कि तुम मेरे प्रिय मित्र हो, कि हे कृष्ण आप मेरे मित्र हो, हमारे को इतनी गंभीर कठिनाइयों से क्यों गुजरना पड़ रहा है? लेकिन उन्हें विश्वास था क्योंकि कृष्ण उनके साथ हैं तो हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, हम लोग युद्ध जीत लेंगे। जैसे कि रात के समय जुगनू चमकता है, किंतु जैसे ही सूर्य आता है तो उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है। तो वैसे ही कौरव इतनी बड़ी सेना लेके जरूर बैठे हुए हैं, लेकिन जैसे ही पांडव कृष्ण के साथ में आगे आएंगे तो ये सब लोग जो हैं वो लुप्त हो जाएंगे। तो ये जो कॉन्फिडेंस है या ये जो विश्वास है, इसको शरणागति बोला जाता है, इसको शरणागति बोला जाता है, सरेंडर कर दिया। तो भगवान को सरेंडर करने के शास्त्रों के अंदर में 6 पॉइंट जो है वो बताए जाते हैं। इसको बताया जाता है अनुकूलस्य संकल्पः, प्रतिकूलस्य वर्जनम, रक्षस्ति विश्वासो, गोत्र वर्णम तथा आत्मनिपेक्ष कापि व्यम छठ विद्या शरणागति। के जो भक्ति के अनुकूल है उसको स्वीकारना, जो प्रतिकूल है उसको त्यागना, हर समय विश्वास रहे कि भगवान मेरी रक्षा करेंगे, भगवान को अपने अभिभावक या स्वामी के रूप में स्वीकारना, पूर्ण आत्मसमर्पण करना, नम्रता के साथ शरणागति के आपके मैं शरणागत हूं ऐसा अभिमान आ जाए उसको भी त्याग देना। तो ये जो है ये शरणागति के लक्षण हैं जो कि कौरव पांडवों के अंदर में देखने को मिलते हैं। तो इसके अंदर में प्रभुपाद ने एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया था कि जैसे शरणागति कैसे होती है, कि जैसे किसी छोटे बच्चे को उसका पिता हवा में उछाल देता है तो वो पूरा बच्चा जो है वो सरेंडर रहता है, उसको कोई भी किसी प्रकार का डर नहीं रहता कि मैं गिर जाऊंगा, उसको ये रहता है कि यस मेरे पिता जो है वो मेरे को पकड़ लेंगे। तो ये शरणागति का एक लक्षण है। और आगे बढ़ते हैं
21 से 26 तक, 21 श्लोका टू 26 श्लोका, भगवान को यहाँ पे बताया गया कि कृष्ण एज भक्त वत्सल। अब यहाँ पे अर्जुन जो है ना वो कंफ्यूज होना प्रारंभ होता है। क्यों? अब वो भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य को देखता है, क्योंकि वो बोलता है दोनों रथों को आगे लेके चलो। कृष्ण को बोलता है कि मेरे मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में लेके चलो। अब यहाँ पे द्रोणाचार्य जी को और भीष्म देव को देख के वो थोड़ा सा उसके मन में कुछ संदेह या शंकाएं जो है ना वो आने लग जाती हैं। और फिर वो देखता है इधर उधर, तो उसके बाकी के भी रिलेटिव जो हैं वो भी वहां पे खड़े हुए हैं लड़ने के लिए। और कृष्ण जो है वेरी स्मार्टली अपने रथ को जो है वो जानबूझ के रथ को जो है वो भीष्म देव और द्रोणाचार्य के आगे खड़ा करते हैं। कृष्ण को अपने मित्र की मना स्थिति जो है उसकी पहले से ही सूचना है। कृष्ण को मालूम है कि उसके मन में क्या क्या आ रहा है, कृष्ण को मालूम है। कृष्ण को यहाँ पे ऋषिकेश कह के संबोधित किया गया है। ऋषिकेश का क्या अर्थ हुआ? प्रत्येक जीव की इंद्रियां तथा मन का जो निर्देशन करते हैं उसको ऋषिकेश कहते हैं। यहाँ पे भगवान ने कृष्ण ने उनके सामने इंटेंशनली रथ खड़ा किया ताकि अर्जुन जो है वो कंफ्यूज हो। और यही रथ अगर भगवान ने दुर्योधन के आगे खड़ा कर दिया होता तो फिर उसके माइंड के अंदर में कोई कंफ्यूजन नहीं आती, तो फिर भगवत गीता नहीं सुनाई जाती हमारे को, फिर भगवत गीता का उदय नहीं हो पाता। तो इसीलिए भगवान, क्योंकि भगवत गीता बोलना चाह रहे थे, गीता के विषय में बताना चाह रहे थे, इसलिए भगवान जो है वो रथ को उनके सामने लेके गए ताकि अर्जुन का मन जो है वो विचलित हो जाए। 1.24 में शीला प्रभुपाद बताते हैं कि अर्जुन को यहाँ पे गुडाकेश बोला गया है। गुडाकेश, इस श्लोक में अर्जुन को गुडाकेश क्या है? गुडाकेश का अर्थ है कि नींद। गुड़ाका का अर्थ है नींद, जो नींद को जीत लेता है वह गुडाकेश है। यहाँ पे नींद का अर्थ केवल सोने से ही नहीं है, एक अज्ञान से भी है। तो अर्जुन जो है वो कृष्ण की मित्रता के कारण नींद तथा अज्ञान दोनों पे विजय प्राप्त करेगा। यहां पर भीष्म देव जो हैं वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? यहां भीष्म देव जो हैं वो अटैचमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अटैचमेंट टू रिलेशनशिप। क्यों भीष्म देव जो हैं वो कौरवों की तरफ से लड़ रहे हैं, क्यों पांडवों की तरफ से नहीं लड़ रहे? जबकि वो बहुत बड़े भक्त हैं भगवान के, महाजनों में से 12 महाजनों में से एक हैं, एक महाजन भीष्म देव भी हैं, वो फिर भी वहां पे खड़े हुए हैं। बिकॉज अटैचमेंट टू रिलेशनशिप। और द्रोणाचार्य क्यों खड़े हैं वहां पे? ये सब धर्म के प्रतीक हैं। तो द्रोणाचार्य जो हैं वो मटेरियलिस्टिक नॉलेज, संसारिक ज्ञान, इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेसिकली। ये दो बाधाएं हैं हमारे जीवन के अंदर में, अटैचमेंट टू रिलेशनशिप एंड नॉलेज ऑफ मटीरियल नॉलेज या मटेरियलिस्टिक नॉलेज, कि मेरे को बड़ा ज्ञान है, मेरे सामने कोई खड़ा ही नहीं हो सकता, मेरे को भगवत गीता समझने की आवश्यकता ही नहीं है, मैं तो पहले ही पढ़ा हुआ हूं, आई हैव डन माई ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, PhD, मेरे को क्या बताओगे आप लोग? नो, दैट इज नॉट द राइट वे टू अंडरस्टैंड। ये दो बाधाएं जो हैं ये हमारे जीवन के अंदर में है, इन बाधाओं को हमारे को ओवरकम करना है। तो यहाँ पे हर कैरेक्टर जो भी आ रहा है वो कुछ ना कुछ रिप्रेजेंट करता है। जैसे हमने बताया कि धृतराष्ट्र
आपको और हमारे को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे भीष्मदेव और द्रोणाचार्य जो है वो अटैचमेंट को, मटेरियलिस्टिक नॉलेज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 1.25, भीष्म, द्रोण तथा विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा कि हे पार्थ, यहाँ एकत्र सारे कुर्मों को देखो। ये जो 25th श्लोक है, यहाँ पे ही केवल भगवान ने एक सेंटेंस बोला इस पूरे चैप्टर के अंदर में। पूरे चैप्टर के अंदर में केवल एक सेंटेंस जो है वो भगवान ने बोला कि कुरुओं की सेना को देखो, और वो भी द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह के सामने लाके बोल रहे हैं कि इनकी सेना को जो है वो आप देखो। वो बेसिकली यहाँ पे एक चीज और है कि युद्ध में 5 पीढ़ियां जो हैं बताते हैं कि लड़ रही हैं। सबसे बड़े भीष्म पितामह जो कि 400 ईयर्स के हैं, और सबसे छोटा जो है वो अभिमन्यु है जो केवल 16 ईयर्स का है, 16 वर्ष का है केवल। यहाँ पे आप कल्पना कीजिए कि रथ जो है, अर्जुन का जो रथ है वो द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह या और उसके बाकियों के संबंधियों के सामने जो है वो रख दिया होगा, तो उनके मन में क्या चल रहा होगा, अर्जुन के मन के अंदर में क्या चल रहा होगा। बहुत सारी चीजें कि ये सारे मेरे लोग हैं, मुझे लड़ना चाहिए, नहीं लड़ना चाहिए, मैं ठीक कर रहा हूं, मैं गलत कर रहा हूं, मैं इनसे प्रेम करता हूं। ये बहुत सारे प्रश्न जो हैं वो अर्जुन के मन के अंदर में जो है वो चल रहे हैं। तो अब अर्जुन जो है वो कृष्ण को तर्क देने जा रहा है, क्योंकि अभी ना वो डबल माइंडेड हो गया। अभी वो डबल माइंडेड हो गया, वो तर्क देने जा रहा है कि मैं युद्ध नहीं करना चाहता, मैं युद्ध नहीं करना चाहता। लेकिन कृष्ण साथ में खड़े हैं, अब वो मना कैसे करे कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। आप बिल्कुल आ चुके हो युद्ध के मैदान में, आप खड़े हुए हो, शंख बज चुके हुए हैं। शंख बजने के बाद में तो कभी भी कोई भी दोनों तरफ से शंख बजे, तो शंख बजने के बाद में तो कोई भी युद्ध प्रारंभ कर सकता है। लेकिन यहां पे तो किसी ने युद्ध प्रारंभ ही नहीं किया अभी। तो युद्ध हो सकता है, इट इज अ वेरी रिस्की टाइम। आप बोल रहे हो कि युद्ध नहीं करूंगा, ऐसे टाइम के अंदर में एंड टाइम पे आप मना कर दोगे। जैसे हमने लास्ट टाइम भी एक छोटा सा एग्जांपल दिया था कि फाइनल मैच है क्रिकेट का, और उसमें कोई विराट कोहली अगर ये बोले कि नहीं जी मैं नहीं खेलूंगा, तो टीम तो डिमोरलाइज्ड हो जाएगी ना। तो ऐसे ही यहाँ पे अगर अर्जुन अगर लड़ने से मना कर देगा तो पूरा का पूरा युद्ध जो है वो डाइवर्ट हो जाएगा। तो इसलिए अर्जुन बड़ी टैक्टफुली कृष्ण को बोलता है कि मैं यहाँ पे नहीं युद्ध करूंगा। और उसके साथ में वो जो तर्क देता है, वो कारण देता है, वो रीजन सारे के सारे बड़े पावरफुल रीजन है और बड़े ऑथेंटिक हैं। इसको अगर हम अभी आगे देखेंगे ना, तो इन ऑथेंटिक जो उसके रीजंस हैं उनके आधार पे वो ऐसे ही नहीं दे रहा, वो शास्त्रों को बेस लेके अपने तर्क या अपने आर्गुमेंट जो है वो दे रहा है। और वो केवल उसके जो आर्गुमेंट्स हैं, दे आर नॉट ओनली बेस्ड ऑन सेंटिमेंट्स, केवल भावनाओं पे ही आधारित नहीं है या उसके मूड के हिसाब से आधारित नहीं है। वह अपने कर्तव्य को जानता है, लेकिन फिर भी वो डबल माइंडेड है कि मैं क्या करूं। तो ऐसे में कभी कभी लोग तर्क देते हैं कि अर्जुन जो था वो बड़ा दयालु व्यक्ति था, कृष्ण की संगति में वो बुरा आदमी बन गया, क्योंकि वो लड़ना नहीं चाह रहा था और भगवान ने, कृष्ण ने उसको जबरदस्ती लड़वाया कि अर्जुन जो है वो अहिंसक है और कृष्ण ने उनसे हिंसा करवाई है। तो ये
कृष्ण कैसे हिंसा करवा सकते हैं, कृष्ण जो है वो कैसे हिंसा करवा सकते हैं। हु इज कृष्णा? कृष्णा इज भक्त वत्सल। तो कृष्णा एक, जब वो भक्त वत्सल है, भक्तों के भक्तों के कंट्रोल में रहते हैं, तो ऐसा व्यक्ति कैसे युद्ध करा सकता है। यहाँ पे श्लोका 21-22 में अर्जुन जो है वो कृष्ण को अच्युत्य बोल के संबोधित करते हैं। अच्युत्य का अर्थ, एक अर्थ है कि जिसका कभी पतन नहीं होता, जो कभी अपने पद से गिरता नहीं है, वो अच्युत्य है। और दूसरा क्या है, जो अपने भक्तों पर दया करने से कभी नहीं चूकते, अपने भक्तों पर दया करने से कभी नहीं चूकते। तो कृष्ण किसी को हिंसा के लिए कैसे प्रेरित कर सकते हैं, जो कि स्वयं भक्त वत्सल है ना। शीला प्रभुपाद 21 और 22 श्लोक के अनुवाद में कहते हैं, यद्यपि उन्होंने अपने भक्त का सारथी पद स्वीकार किया था, किंतु इससे उनकी परम स्थिति अनुशय बनी रही। प्रत्येक परिस्थिति में वे इंद्रियों के स्वामी भगवान ऋषिकेश हैं। भगवान तथा उनके सेवक का संबंध अत्यंत मधुर और दिव्य होता है। सेवक स्वामी की सेवा करने के लिए सदैव उद्यत रहता है, और भगवान भी भक्त की कुछ ना कुछ सेवा करने के लिए सदैव उद्यत रहते हैं, और उसमें वे विशेष आनंद का अनुभव करते हैं। जब कोई भक्त उनको आज्ञा देता है तो भगवान को अति प्रसन्नता होती है। चूंकि वे स्वामी हैं, फिर भी वो आज्ञा लेने पे उनको प्रसन्नता होती है। ओके, उनका कोई शुद्ध भक्त जो है वो उनको आज्ञा दे रहा है, तो उनको दिव्य आनंद मिलता है, यद्यपि वे समस्त परिस्थितियों में अच्युत्य अच्युत्य रहते हैं। और 24 श्लोक के अंदर में श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि कृष्ण का भक्त उनका निरंतर चिंतन करते हुए नींद तथा अज्ञान दोनों को जीत लेता है। इसी को कृष्ण भावनामृत या समाधि कहते हैं। इसीलिए अर्जुन को गुड़ाकेश बोला यहाँ पे, कि अर्जुन को क्या हुआ, अर्जुन ने भगवान का संग करते हुए अपनी नींद और अज्ञान पे जीत हासिल कर ली। अब यहां से नेक्स्ट पार्ट जो है वो प्रारंभ हो रहा है, कि अर्जुन जो है वो युद्ध नहीं करना चाह रहा, और युद्ध ना करने के बहुत सारे जो है वो कारण देने के लिए जा रहा है। तो सबसे पहला कारण क्या है, 28 श्लोक में वो बताना प्रारंभ करता है। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं, और मेरा मुख जो है वो सूखा जा रहा। नाउ दिस इज कॉल्ड कंपैशन, करुणा, दया, क्षमा। किस पे? स्वजनों, मित्रों से, संबंधियों से युद्ध की भूमि में उनको देखते ही अर्जुन के मन में करुणा का भाव जो है ना, क्षमा, दया, करुणा, ये भाव जो है वो जागृत हो गया हुआ है। I don't want to fight with them। अब ऐसे में क्या बोल रहा है अर्जुन, कि मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं, मेरा मुख सूख गया है, मेरा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है, मेरी त्वचा जल रही है, मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूं, मैं अपने आप को भूल गया हूं, मेरा सिर चकरा रहा है। हे कृष्ण, हे केशी असुर का वध करने वाले, मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं। अर्जुन के जो रीजन है, दे आर वेरी वेरी जेन्युइन, वेरी वैलिड। ही इज सेल्फलेस एंड काइंड पर्सन बेसिकली। ये एक बेसिकली प्रभुपाद ने बोला कि ये एक डिवोटी की क्वालिटी है, एक भक्त का गुण है, ये भक्त के अंदर में ये गुण होते हैं, कि वो करुणावश वो महसूस कर रहा है कि ये तो सारे लोग मेरे हैं, ये मेरे पितामह हैं, ये मेरे गुरु हैं, ये मेरे संबंधी हैं,
मैं इनके साथ कैसे लड़ सकता हूं? मेरे मन में तो इनके प्रति प्रेम का भाव है, आई लव देम। यहां पे अर्जुन अपने गुण दिखा रहा है। अगर हम अर्जुन को समझेंगे तो हम अर्जुन के मूड में भगवत गीता को हमारे लिए समझना बड़ा आसान हो जाएगा। अर्जुन जैसे लोग ही बेसिकली भगवत गीता को समझ सकते हैं, और हमारा एटीट्यूड भी ऐसा ही होना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जो है इसके परपट में, इसके अनुवाद में बोलते हैं, अर्जुन में ऐसे लक्षण किसी दुर्बलता के कारण नहीं अपितु हृदय की कोमलता के कारण थे, जो भगवान के शुद्ध भक्त के लक्षण हैं। ये प्रभुपाद ने बताया, ये शुद्ध भक्त के लक्षण है। उसके अंदर में कोई दुर्बलता नहीं है, उसका हृदय जो है वो कोमल है, इसलिए वो ऐसा बोल रहा है। इतिहास बताता है कि भाई भाई संपत्ति और साम्राज्य के लिए एक दूसरे से लड़ मरते हैं। यहाँ यद्यपि कौरवों और पांडवों के साथ हर प्रकार का, कौरवों ने पांडवों पे हर प्रकार का अन्याय किया, फिर भी अर्जुन उन्हें क्षमा करना चाहता है। यही भक्त का स्वभाव होता है और यही उसके लक्षण है। किंतु अर्जुन की दयालुता के प्रभाव में अपने क्षत्रिय कर्तव्य को भूल रहा है। अर्जुन को ध्यान नहीं आ रहा कि मैं दयालु तो हो रहा हूं, लेकिन मेरा कोई कर्तव्य भी है। आई एम अ क्षत्रिय। प्रभुपाद कहते हैं विच इज नॉट करेक्ट, ये ठीक नहीं है। फिर दूसरा रीजन क्या देता है अर्जुन, कि मैं, हे ऋषिकेश, हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से ना तो मुझे कोई अच्छाई दिखाई देती है और ना मैं किसी प्रकार के विजय, राज्य या सुख की इच्छा चाहता हूं। हाउ कैन आई एंजॉय अलोन? अगर मैं इन सबको मार दूंगा, मैं अगर इन सबको मार दूंगा तो मैं इंजॉय कैसे करूंगा? आनंद किसके साथ मैं मनाऊंगा? क्योंकि जब मेरे अपने लोग ही मर गए तो मैं, जैसे हमारे जीवन में क्या होता है कि हम फॉर एग्जांपल हम कोई जैसे घर बनाते हैं, कोई गाड़ी लेके आते हैं या कुछ और करते हैं, वी वांट टू शो टू आवर फ्रेंड्स कि देख भाई मैंने ये गाड़ी ली है, देख भाई मैंने घर बनाया, आप आओ मेरे घर में। अपने घर में बुलाते हैं, बड़ा सा फंक्शन करते हैं, उनको खाना वाना खिलाते हैं, दिखाते हैं कि ये कमरा देखो, ये कमरा देखो, ये मैंने ऐसे बनाया, ये मैंने वैसे बनाया। उसने रहना है। लेकिन वो क्या हो रहा है, हम लोग अपनी खुशी को बांटते हैं। अपनी खुशी को किससे बांटेगा? अपने ही तो किसी व्यक्ति से बांटेगा। और युद्ध के अंदर में जब कोई बचेगा ही नहीं तो किसके साथ बांटेगा वो? ये सारी चीजें किसके साथ बांटेगा? कोई स्कोप ही नहीं है उसके पास में, कोई रह जाता। राज्य प्राप्ति में अर्जुन का कोई अनुराग नहीं है। संबंधियों के बिना आनंद कैसे करेगा वो? कोई जीवित ही नहीं रहेगा, क्या करेगा अर्जुन? यहां पे अर्जुन का ये जो आर्गुमेंट है ये बड़ा वैलिड सा लगता है। कहीं गलत है क्या ये आर्गुमेंट? आप लोग बताइए, कहीं पे कोई गलत है ये अर्जुन का आर्गुमेंट? प्लीज अपना हैंड रेज कर सकते हैं कि क्या ये गलत है? जिसको लगता है गलत है वो अपना हैंड रेज करिए। सबको सही लग रहा है? गुड। Okay. गोविंद, अर्जुन ने भगवान को गोविंद कहकर संबोधित किया, क्योंकि गोविंद कौन है? गौओं और इंद्रियों की समस्त प्रसन्नता के विषय हैं। इस विशेष शब्द का प्रयोग करके अर्जुन ये बोलना चाह रहा है, अर्जुन भगवान को, कि अर्जुन के भगवान आप समझो कि मेरी इंद्रियां तृप्त कैसे होंगी। यू सी दिस इज, ये भक्त जो है भगवान को एक भक्त जो है वो भगवान को कह रहा है कि आप मेरी प्रसन्नता कैसे होगी? प्लीज अंडरस्टैंड ना कृष्णा, प्लीज अंडरस्टैंड कि मेरी इंद्रियों की मेरे को कहां से सेटिस्फेक्शन मिलेगी? आप तो गोविंद हो, आपको मालूम है सब कुछ। आप ऋषिकेश हो, आप गोविंद हो, आपको मालूम है मेरी इंद्रियों की तृप्ति कैसी होगी। तो क्यों मेरी इंद्रियों की तृप्ति नहीं कर रहे? अर्जुन यहाँ पे भूल गया कि अर्जुन तेरे को भगवान की इंद्रियों की तुष्टि करनी है। तू भगवान नहीं है, कृष्ण है भगवान। हमारा क्या काम है? हमारा काम है हम कृष्ण की, गोविंद की इंद्रियों को तुष्ट करें, ना कि अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास करें। ये हमारे को सोचना है। फिर अर्जुन जो है वो भगवान को मधुसूदन कह रहा है कि आपने मधु नामक असुर का वध किया,
तो यहाँ पे ये जितने कौरव हैं ये भी असुर हैं, आप ही वध कर दो, मेरे को मत इन्वॉल्व करो प्लीज। आपने उन लोगों का भी तो वध किया था ना, तो इनका भी वध आप ही कर दो, मेरे को क्यों इन्वॉल्व कर रहे हो? आप मेरे को मत बोलो, आप ही मार दो इनको। और फिर यहाँ पे दोबारा से एक और बार भगवान को वो जनार्दन बोल रहा है अर्जुन, कि हे जनार्दन का अर्थ है जीवों का पालक, कि आप तो जीवों के पालक हैं, आप जीवों के पालक हैं और मुझे इन सबको मारने के लिए बोल रहे हैं। मेरे को समझ में ही नहीं आ रही है कि आप मेरे से क्या चाहते हैं। तो यहाँ पे अर्जुन चाह रहा है कि मैं आनंद मनाऊं, लैक ऑफ इंजॉय, लॉस ऑफ इंजॉयमेंट, मेरा तो सारा आनंद ही खत्म हो जाएगा अगर मैंने अपने सब लोगों को मार दिया। और फिर उसके बाद नेक्स्ट अर्जुन जो देता है कि फियर ऑफ सिंफुल रिएक्शन, वो बोलता है कि मैं अगर इनको मार दूंगा तो मेरे को पाप लगेगा, मैं इनको मारूंगा तो मेरे को पाप लगेगा, मैं ये पाप अपने सर पे लेना नहीं चाहता हूं। वो बोलता है कि हम यदि हम ऐसे आतताइयों का वध करते हैं तो हमारे को पाप चढ़ेगा, अतः यह उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उसके मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा और अपने ही कुटुंबियों को मारकर किस प्रकार सुखी रह सकेंगे। ये अर्जुन जो है, अब वो लग रहा है उसको कि मैं इन सबको मार दूंगा तो मेरे को तो नरक जाना पड़ जाएगा, मैं क्या करूं, मेरे सामने कोई रास्ता ही नहीं है। तो यहाँ पे यहाँ पे बताया गया है कि वैदिक आदेश के अनुसार 6 प्रकार के आतताई होते हैं। पहला विष देने वाला, दूसरा घर में अग्नि लगाने वाला, तीसरा घातक हथियार से आक्रमण करने वाला, चौथा धन लूटने वाला, पांचवा दूसरे की भूमि हड़पने वाला तथा छठा पराई स्त्री का अपहरण करने वाला। अर्थशास्त्र के अनुसार ऐसे आतताइयों का तुरंत वध कर देना चाहिए, इनके वध से कोई पाप नहीं लगता। और जो कौरव थे, दुर्योधन था, दुर्योधन टीम जो थी, उन्होंने ये 6 के 6 कार्य जो है वो करे थे पांडवों के साथ में। तो मनुस्मृति कहती है कि ऐसे लोगों का वध कर देने में कोई हर्जा नहीं है, उनका वध जो है वो कर देना चाहिए। लेकिन अर्जुन आगे क्या आर्गुमेंट लेके आ रहा है? अर्जुन कह रहा है कि उसके साथ साथ मनुस्मृति में ये भी बताया गया है कि अपने परिवार के लोगों का वध नहीं करते हैं। अब ये बड़ी धर्म संकट की परिस्थिति आ गई। एक जगह बोला कि इन आतताइयों को मार दो, और एक तरफ बोला कि घर के लोगों को नहीं मारने, ये तो मेरे घर के लोग हैं। धर्मशास्त्र में क्षमा का प्रावधान है, तो अर्जुन इस धर्मशास्त्र के अनुसार कौरवों को जो है वो माफ करना चाहता है। उसके मन के अंदर में है कि मैं इनको क्षमा कर दूं। अर्जुन चाहता है कि मैं इसको क्षमा कर दूं। किंतु भक्ति शास्त्र के अनुसार अगर हम देखें तो कृष्ण जो कहते हैं वो वास्तविक धर्म है। कृष्ण जो है वो सभी जितने भी ऑर्डर हैं उसके धर्मशास्त्र स्वयं है, वो स्वयं। जब कृष्ण बोल रहे हैं कि इनको मार दो, तो वाई अर्जुन इज डबल माइंडेड? क्यों सोच रहा है वो, क्यों सोच रहा है? युद्ध के बाद में एक युधिष्ठिर महाराज को नर्क के दर्शन करने पड़ते हैं। तो उसमें बताया कि क्यों दर्शन करने पड़ते हैं नर्क के। नर्क नहीं जाना पड़ता, नर्क के केवल दर्शन करने पड़ते हैं, क्योंकि उनको दिखता है कि उनके सारे भाई जो हैं वो नर्क में हैं और जितने भी कौरव हैं वो स्वर्ग में हैं। वो बड़े अचंभित हो जाते हैं, बड़े अचंभित हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो गया, हम लोग जो हैं वो नर्क में और ये लोग स्वर्ग में, ऐसा कैसे संभव हो गया? तो बताया जाता है कि उसको, युधिष्ठिर को नर्क इसलिए दिखलाया गया बाहर बाहर से, क्योंकि युद्ध में जब कृष्ण ने युधिष्ठिर जी को बोला कि आप बोलो कि अश्वत्थामा मारा गया, तो उस समय युधिष्ठिर महाराज ने बोला कि मैंने तो अपने जीवन में कभी असत्य बोला ही नहीं है।
अब मैं कैसे असत्य बोल दूं? लेकिन उसको ये नहीं समझ में आई, उसने अर्थशास्त्र के हिसाब से चीजों को देखा, उसने भक्ति शास्त्र के हिसाब से चीजों को नहीं देखा कि भगवान कृष्ण जो बोल रहे हैं वही सब कुछ है। दैट इज द रूल एंड रेगुलेशन, वट एवर कृष्णा विल से दैट विल बिकम रूल एंड रेगुलेशन। इफ ही इज सेइंग किल देम, सो प्लीज किल देम। इफ ही इज सेइंग आप बोलो कि अश्वत्थामा मारा गया, तो उसको बोलो अश्वत्थामा मारा गया। वो बोलते नहीं, मैंने कभी असत्य बोला ही नहीं अपने जीवन के अंदर में। तो ये उनसे थोड़ी सी गलती हुई, तो उस गलती की वजह से उनको जो है वो नरक का बाहर बाहर से दर्शन जो है वो करना पड़ा। श्रीला प्रभुपाद 1.36 के अनुवाद में कहते हैं, अर्जुन द्वारा कृष्ण को माधव तथा लक्ष्मीपति रूप में संबोधित करना भी सार्थक है। वह लक्ष्मीपति कृष्ण को यह बताना चाह रहा था कि उसे ऐसा काम करने के लिए प्रेरित ना करें जिससे अनिष्ट हो, किंतु कृष्ण कभी किसी का अनिष्ट नहीं करते, भक्तों का तो कदापि नहीं। और 37-38 श्लोक में हम अर्जुन की मानसिकता को देख सकते हैं कि वह एक दिव्य आत्मा है ना? वह एक दिव्य आत्मा है, और दिव्य आत्मा में और असुरी प्रवृत्ति की जो आत्माएं हैं या जो जीवात्माएं, उनमें क्या अंतर रहता है, ये हम 16th चैप्टर जो आएगा हमारा, उसमें हम लोग पढ़ेंगे। ये 16 चैप्टर के अंदर में इस चीज को बहुत विस्तार से बताया गया है हमारे हरे को। कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, एक बार डी शेयर कर लीजिए। आप सबसे रिक्वेस्ट है, उषा जी प्लीज स्क्रिबलिंग मत करिए, स्क्रीन में सारा डिस्टरबेंस आता है। तो प्लीज प्रभु जी आप दोबारा से शेयर कर लीजिए। आई होप आप सबको अच्छा लग रहा होगा। आप ध्यान से सुनिए क्योंकि इसका क्वेश्चन है यार आज आपको मिलेगा, तो आप उसको अटेंड करिएगा। सर्टिफिकेट कोर्स भी है, आप उसमें सर्टिफिकेट ले सकते हैं। और सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज आप थोड़ा ध्यान से सुनिए और स्क्रिबलिंग मत करिए। थैंक यू। इट्स ओके प्रेमा जी ना? यस प्रभु जी। ओके। तो ये उसको जो संदेशा था कि मेरे को जो जो मैं ये कार्य करूंगा, मेरे को इनका हर्जाना भुगतना पड़ सकता है, ये पापपूर्ण क्रियाएं हैं, तो इसको भगवान कृष्ण जो है वो आगे क्लियर करेंगे। फिर उसके बाद में अर्जुन नेक्स्ट आर्गुमेंट देता है कि डिस्ट्रक्शन ऑफ डेस्टिनी, डायनेस्टी और फैमिली ट्रेडिशन, कि मेरे कुल कुल परिवार का जो है वो पतन हो जाएगा, कुल का नाश हो जाएगा। ये 1.39 में अर्जुन उनको ये आर्गुमेंट देता है कि कुल का नाश होने पर संतान सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाएगी, और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाएगा। ये आर्गुमेंट जो है अर्जुन जो है वो उनको देता है। तो कुल का नाश किस प्रकार से हो जाएगा? तो यहां पे भी हम अगर देखें तो युवा पीढ़ी जो है, नई युवा पीढ़ी जो है, उसको धार्मिक ज्ञान के विषय में कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि जो बुजुर्ग या पिछली पीढ़ी होती है वे अपनी परंपराओं को, संस्कृति को, आध्यात्मिक ज्ञान को आगे बांट नहीं रही है। जो आज के युग का जो मेन प्रॉब्लम है वो यही है कि हमारी युवा पीढ़ी जो है वो स्पिरिचुअल नहीं है। उसका बेसिक रीजन यही है कि जो बड़े लोग हैं परिवार में, वो उन लोगों को इसके विषय के अंदर में आध्यात्मिक ज्ञान स्कूल कॉलेज में तो खैर मिलता ही नहीं है आज की तारीख के अंदर में, और घरों में भी पेरेंट जो हैं दे आर क्वाइट बिजी, तो वो उस चीज को बता नहीं पाते हैं। तो यहाँ पे धर्म संकट जो है ना वो आ जाता है सब लोगों के लिए। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जो फैमिली ट्रेडिशन है, अगर हम उनको प्रॉपरली फॉलो नहीं करते तो वो फैमिली ट्रेडिशन जो है वो ग्रेजुअली जो है वो खत्म हो जाएंगे। तो यहाँ पे वर्ड एक बोला हुआ है वर्ण संकर, वर्ण संकर। तो वर्ण संकर मीन्स मिसगाइडेड सोसाइटी, अवांछित संतानोपत्ति, बिना प्लानिंग के जो बच्चे जो हैं वो होते हैं। इससे क्या होएगा कि इससे पथभ्रष्ट समाज का उदय होता है। बेसिक कारण यही है कि पुरानी पीढ़ी जो है वो युवा पीढ़ी को वैल्यूज जो है, फैमिली वैल्यूज जो है वो नहीं देती हैं।
और यहाँ पे अर्जुन जो है वो वैसे ही जेन्युइन आर्गुमेंट्स दे रहा है कि मैं फाइट नहीं करूंगा, क्योंकि अगर ये सब बड़े जितने भी लोग हैं इस ये युद्ध के अंदर में मर जाएंगे तो यहाँ पे तो संकट आ जाएगा। कोई यहाँ की जो कुल की जो स्त्रियां हैं वो दूषित हो जाएंगी, क्योंकि उनकी कोई देख रेख करने वाला नहीं होगा। और फिर उन स्त्रियों के थ्रू अवांछित संतानें उत्पन्न हो जाएगी, जिनको कि वर्ण संकर बोल रहे हैं। और क्योंकि वो वर्ण संकर संतानें होंगी तो वो ना तो बड़े बूढ़ों को तर्पण करेंगी ना कुछ और करेंगी। तो ये तो सारा का सारा सोसाइटी ही जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, सोसाइटी सारी खत्म हो जाएगी। अर्जुन जो है यहाँ पे अभी भी धर्म के दृष्टिकोण से, धार्मिक दृष्टिकोण से तर्क कर रहा है। उन्होंने कृष्ण को पर्याप्त समय दिया इसका उत्तर दो, लेकिन कृष्ण के जो उत्तर हैं वो आध्यात्मिक आधार पे हैं, धार्मिक आधार पे नहीं है, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हैं। और ये जो हमारे को थोड़ा सा समझना होगा कि ये जो भगवत गीता है, दिस इज अ बुक फॉर वेरी हाईली क्वालिफाइड पीपल। ये हमारे को समझना पड़ेगा, डीप डाउन जाना पड़ेगा, तब ये चीजें जो है हमारे को समझ में आएंगी। अब क्या कह रहे हैं अर्जुन कि कुल क्षय, कुल का नाश होएगा। कुल का नाश होने से क्या होएगा कि कुल परंपरा जो है वो नष्ट हो जाएगी। कुल परंपरा नष्ट होने से क्या होगा, अधर्म में वृद्धि हो जाएगी। अधर्म में वृद्धि होने से क्या हो जाएगा, कुल की स्त्रियां जो हैं वो दूषित हो जाएंगी। कुल की स्त्रियों के दूषित होने से क्या होगा, जाति मिश्रण से अवांछित संतानें उत्पन्न होंगी। तो उसका उसका रेसिप्रोकेशन क्या रहेंगे कि नरक में जाना पड़ेगा। परिवार और पारिवारिक परंपरा को विनिष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन और जल तथा पिंडदान की क्रिया समाप्त होने से पितरों का पतन और सामुदायिक योजनाओं एवं परिवार कल्याण के कार्यों का नाश हो जाएगा। ये अर्जुन के आर्गुमेंट जो हैं वो बड़े वैलिड आर्गुमेंट्स हैं। अब वी आर एट अ क्लोजर नाउ कि अब क्या कह रहे हैं संजय, ओ कितने, ये अर्जुन क्या कह रहे हैं, ओ कितने आश्चर्य की बात है, हम सब जघन्य पाप कर्म करने के लिए उद्यत हो रहे हैं। राज्य सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हमने अपने संबंधियों को मारने पर तुले हुए हैं। यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझ निहत्थे को रणभूमि में प्रतिरोध न करने वाले को मार दें तो मेरे लिए श्रेयकर होगा। अब यहाँ पे अर्जुन बोल रहा है कि मैं नहीं लड़ता, मेरे हथियार ये पड़े हैं जी, मैंने सरेंडर किया। मार देंगे ना मेरे को, धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव जो है मेरे को मार देंगे ना, मार दो, वो मेरे लिए बेटर है बजाय, क्योंकि उनको तो अक्ल नहीं है, मेरे को तो अक्ल है। उनमें बुद्धि नहीं है, मेरे में तो बुद्धि है। मैं क्यों मारूं उन सबको। यहां पे फिर लास्ट में संजय कहते हैं कि युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक ओर रख दिया और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गया। दिस इज द कंक्लूडिंग श्लोका ऑफ चैप्टर 1, श्लोका नंबर 46। अर्जुन जो है वो क्या हो गया, अपना धनुष उसने नीचे रख दिया, बाण एक ओर रख दिए और शोक संतप्त अवस्था में वो है और अपने पीछे जाके वो बैठ गया। नाउ इट इज द टर्न ऑफ कृष्णा टू स्टार्ट भगवत गीता। अपने कृष्ण के मुख से जो आर्गुमेंट्स निकलेंगे, जो आर्गुमेंट अर्जुन ने दिए हैं, उनको कैसे डिफीट करेंगे भगवान, वो नेक्स्ट चैप्टर में आएगा। लेकिन इस चैप्टर में अगर हम समझें कि हु इज क्वालिफाइड फॉर सेल्फ रियलाइजेशन, जैसे कि अर्जुन जो है वो सेल्फ रियलाइज सोल है। मैं एक चीज और बताना चाहता हूं यहाँ पे, जैसे मैंने बताया कि धृतराष्ट्र रिप्रेजेंट अ कॉमन मैन like you and me. Accordingly, Arjuna here also is representing a common man. उसके जितने भी आर्गुमेंट्स हैं वो आपके और हमारे हैं, ऑथेंटिक लग रहे हैं उसके आर्गुमेंट्स। जब तक हम भगवान की चर्चा नहीं सुनेंगे, जब तक भगवान उसको डिफीट नहीं करेंगे, उससे पहले
हमारे को ये सारे के सारे आर्गुमेंट जो हैं बड़े बड़े अथेंटिक लगेंगे, बड़े वैलिड लगेंगे। किस किस को लगता है कि अर्जुन के ये जो रीजंस हैं वो वैलिड हैं? प्लीज रेज योर हैंड्स। किसको लग रहा है कि सारे रीजंस वैलिड हैं? कोई एक भी वैलिड जो इनवैलिड नहीं है। यस। जब मैंने पहली दफा भगवत गीता पढ़ी थी, फर्स्ट टाइम लॉन्ग लॉन्ग बैक, तो मेरा भी यही व्यू था कि अर्जुन जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है, इसमें कोई गलती कहाँ है? कहीं पे भी गलती नहीं है। ये हमारे को आगे पढ़ने से पता चलेगा। हु इज क्वालिफाइड फॉर सेल्फ रियलाइजेशन? वन हु इज लाइक अर्जुना। और जो कंपैशनेट है, दयालु है, यू नो जो कोमल हृदय वाला है, और जिसके अंदर में और जानने की इच्छा है, और जो सबसे प्रेम करता है, वह आदमी आत्म साक्षात्कार कर सकता है। अब हम देखेंगे कि ऐसे 5 कारण जो यहां पे अर्जुन ने बताए हैं, वो हमारे को भक्ति में या हमारी स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर में, आध्यात्मिक जीवन के अंदर में हमारे को आगे नहीं आने देते हैं। ऐसी क्या चीजें हैं? यही जो अर्जुन ने अपने आर्गुमेंट्स दिए हैं। पहला उसने दिया कंपैशनेट, ही इज वेरी कंपैशनेट, दयावश। तो भगवत गीता यहाँ क्या जानने के लिए एकत्र हुए? हम सब लोग यहाँ पे किस लिए एकत्र हुए हैं? हम सब लोग यहाँ पे किस लिए एकत्रित हुए हैं? प्लीज बताइए, हम लोगों के यहाँ पे एकत्रित होने का क्या कारण है? हम लोग कुछ सीखना चाहते हैं। सिंपल, आई कैन हाउ कैन आई मेक माई लाइफ बेटर, हैप्पी, फियरलेस? आई कैन टेक गुड डिसीजन, पावर टू चूज बिटवीन गुड एंड बैड। इवन मोड ऑफ गुडनेस जिसको कि हम लोग बोलते हैं सत्व गुण, सत्व गुण के अंदर में भी व्यक्ति अगर होए तो वो भी भक्ति के मार्ग से डिस्ट्रैक्ट हो सकता है ना? वो भी भक्ति के मार्ग से डिस्ट्रैक्ट हो सकता है। तो ये संसारिक करुणा जिसको कि यहाँ पे सबसे पहला रीजन है कि क्या कारण है कि हम भक्ति में नहीं है, कि संसारिक करुणा के कारण कि वो बुरा मान जाएगा, दुनिया की चिंता, घर वाले क्या बोलेंगे। ये तो उम्र भी छोटा बच्चा, अगर छोटे छोटे लोग जो हैं वो अभी कम उम्र में जो आते हैं तो उनको पेरेंट्स बोलते हैं तो कि इतनी कम उम्र में आ रहा है, काम धंधा करना नहीं है, पढ़ना नहीं है, अभी क्या काम मंदिरों के चक्कर में पड़ गया भाई, ये ठीक नहीं है। फिर मन में क्या आता है, मेरे दोस्त क्या बोलेंगे, कहीं दोस्त छोड़ तो नहीं देंगे। और जो मैरिड लोग हैं उनको लगता है अगर प्रभु जी अगर उनमें से कोई जा रहे हैं तो बीबी कहेगी कि कहीं ये ना समझ ले कि मैं उसको छोड़ दूंगा। तो ये जो कंपैशन है, करुणा है, दया है, उसकी वजह से हम लोग भक्ति के अंदर में आ नहीं पाते हैं। दिस इज वन रीजन। फिर उसके बाद क्या है कि आनंद, भोग की इच्छा, भोग की इच्छा जैसे यहाँ पे है कि इंद्रिय तृप्ति, सेंस ग्रेटिफिकेशन, एंजॉयमेंट। यार भक्ति में आकर एंजॉय नहीं कर पाएंगे, खा पी नहीं सकेंगे, रिस्ट्रिक्शन लग जाएंगी, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, क्या होगा हमारे रिलेशंस का? इवन अर्जुना वाज सेइंग, हाउ आई विल एंजॉय विदाउट माय रिलेटिव्स, विद whom I will share my happiness। फिर क्या है कि पाप कर्मों का भय, किसी का दिल दुखा दिया, दिल दुखाकर भक्ति करूं, पाप लग जाएगा। फिर किसी को लगता है कि यदि कोई व्यक्ति जो है मंदिर में जाके ब्रह्मचारी बन जाता है तो उसके पेरेंट्स बोलते हैं कि अरे भैया हमारी परिवार की कुल परंपरा का क्या होएगा, आगे कैसे चलेगा कुल। लेकिन ये नहीं समझ में आ रही कौन से कुल की बात हो रही है। और अनिर्णय, हम लोग समझ ही नहीं पाते हैं, निर्णय नहीं ले पाते हैं कि मैं भक्ति में आऊं या ना आऊं, या अपनी इंद्रियों से लड़ूं ना लड़ूं। दिन छेड़ा छाड़ी में दिमाग है तुम्हारा। इंद्र का जो, अर्जुन का जो युद्ध था वो बाहर से युद्ध था, लेकिन हमारा जो युद्ध है वो इंटरनल है। हमारी इंटरनल बैटल जो है वो चल रही है, एक्सटर्नल नहीं है। तो आज हम क्या लेके जाएंगे अपने साथ में?
क्या सीखा, क्या क्या चीज अपने साथ में ले जाना है? एटीट्यूड हमारा कैसा हो, हम कोई कंप्लेंट्स ना करें, कोई कॉन्फ्लिक्ट्स ना रखें, आगे बढ़ें और कोई नेगेटिविटी ना हो। इस अध्याय में उस व्यक्ति की गुणवत्ता या गुणों के बारे में बताया है जो भगवत गीता को समझ सकता है। हम भगवत गीता को किसी भी बौद्धिक क्षमता के हिसाब से नहीं समझ सकते। लेट्स से अगर हम कोई डिग्री होल्डर हैं, बीए, एमए, पीएचडी किए हैं और सोचते हैं मैं बहुत पढ़ा लिखा हूं, यू नो तो इंटेलेक्चुअल एटीट्यूड से हम चीजों को अपने 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 जीवन को नहीं चला सकते। इसको भगवत गीता को हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं समझ सकते। तो इसके लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा? बुद्धिमान और चरित्रवान व्यक्ति से समझना पड़ेगा। भगवत गीता क्या करेगी? भगवत गीता हमारे अंदर गुणों का नए गुण लेके आएगी, हमारे अंदर में परिवर्तन करेगी, हमारी चेतना, हमारा सोचने का तरीका बदल देगी, हमारे अंदर में एक सकारात्मक दृष्टिकोण, पॉजिटिव एटीट्यूड जिसको बोलते हैं ना, कि उसके साथ में हम जब आएंगे तो हमारे बीच में लोगों की सेवा करने का भी मन करेगा। और अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो पॉजिटिव एटीट्यूड के अंदर में हम लोग आ सकते हैं कुछ ही महीनों के अंदर में। लेट्स से जैसे कि अभी हमने ये अपना प्रोग्राम, अपनी ये क्लासेस शुरू करी हैं, तो हमारी 19 क्लासेस रहेंगी, मीन्स ऑलमोस्ट 4-4.5 महीने तक अगर हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो हमारे अंदर में डेफिनेटली चेंज आएगा। सेकंड में कि अर्जुन नो कंप्लेंट्स, अर्जुन यहाँ पे किसी से कोई शिकायत नहीं कर रहा, वो कृष्ण को या किसी और को दोष नहीं दे रहा, यहाँ तक कि अर्जुन अपनी किसी भी समस्या के लिए कौरवों की भी शिकायत नहीं कर रहा है। अर्जुन ने कभी नहीं कहा कि हे कृष्ण, मैं आपका मित्र हूं और आपके इतने करीब हूं, आप इतने शक्तिशाली हैं, फिर भी मुझे जीवन में इतनी सारी गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, क्यों? और मैं ही क्यों? हमारे जीवन में भी समस्याएं आती हैं, हम बोलते हैं अब मैं ही क्यों, मेरे साथ ही बुरा क्यों हो रहा है भाई ये, और भी तो इतनी सारी दुनिया पड़ी है। भगवान को क्या इतने सारे लोगों के अंदर में मैं ही नजर आया? जब भगवान बांटते हैं उस समय तो मैं भगवान को दिखता नहीं हूं, जब कोई इस तरह की बात होती है तो मैं सबसे आगे आ जाता हूं भगवान की लाइन के अंदर में। ऐसा क्यों हो जाता है भाई? जब हम किसी समस्या में होते हैं तो हम भगवान से प्रश्न पूछते हैं, मुझे इतने कष्ट क्यों आ रहे हैं? लेकिन अर्जुन ने ऐसा कोई प्रश्न नहीं किया। अर्जुन ने अपने कृत्यों का खुद स्वामित्व लिया, खुद को बताया कि आई एम रिस्पॉन्सिबल, ही टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी हिमसेल्फ। अर्जुन ने जो भी कार्य कर रहा था उसके लिए किसी को दोष नहीं दिया, खुद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। और भगवान यहाँ पे बोलते हैं 10.11 में कि मैं उन पर विशेष कृपा करने हेतु उनके हृदय में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक द्वारा उनके अज्ञान जन्य अंधकार को दूर करता हूँ। किनके? जो अपने आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और भगवान की शरण में जाते हैं। फिर थर्ड आ जाता है कॉन्फ्लिक्ट्स इन माइंड। कभी अच्छे लोगों को भी समस्या का सामना करना पड़ता है, संघर्षों, भ्रमों का सामना करना पड़ता है। अच्छे लोगों को ऐसी समस्याओं को सामना क्यों करना पड़ता है? युधिष्ठिर महाराज और अर्जुन को भी संघर्ष करना पड़ रहा है यहाँ पे। ये मत सोचिए कि हम लोग धार्मिक व्यक्ति हो गए हैं तो मेरे जीवन के अंदर में समस्याएं नहीं आएंगी। समस्याएं आएंगी। ये कॉन्फ्लिक्ट हमारे को यही सिखाता है कि हमारे जीवन के अंदर में जब समस्या आए तो हमारे को उनको फेस करना, उनसे भागना नहीं है। उन समस्याओं को, उनमें से कोई अपॉर्चुनिटी निकालनी है। उन प्रॉब्लम्स में से कोई अपॉर्चुनिटी निकालनी है और हमारे को आगे बढ़ना है। और आगे बढ़ते हुए आगे बढ़ने की जो प्रेरणा है, क्योंकि जीवन के अंदर में दुख, संकट, चुनौतियां आती रहेंगी। ये भगवत गीता का पाठ हमें उन चुनौतियों को कैसे हम आध्यात्मिक विकास के लिए उपयोग कर सकते हैं उसके विषय में हमारे को बताता है कि उन चुनौतियों को हम आध्यात्मिक अनुभूति के स्तर पे कैसे लेके जाएंगे,
अर्जुन जो है वो बुरी स्थिति में है, लेकिन वह उस स्थिति का उपयोग कृष्ण के प्रति समर्पण के लिए कर रहा है। अब नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे अर्जुन समर्पण कर देगा, और अर्जुन को एक उच्च चेतना, कॉन्शियसनेस, हायर कॉन्शियसनेस जो है वो प्राप्त होएगी, आध्यात्मिक अनुभूति प्राप्त होएगी, एक पॉजिटिविटी आएगी उसके जीवन के अंदर में। और फिर लास्ट में है नो नेगेटिविटी। जहाँ कृष्ण है वहाँ अंधकार नहीं होता। जहाँ पे हम लोग अपने आप को भक्ति के अंदर में जब हम आ जाएंगे, तो हमारे नेगेटिविटी जो है या नकारात्मक जो विचार हैं वो हमारे सारे के सारे जो हैं वो समाप्त हो जाएंगे। और अंत में आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय जो है मेरे को दिया, हमारे को दिया, और ये सुना आपने। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। और ये छोटा सा एक आप लोगों के लिए मैसेज है, प्लीज फॉलो द बिलो प्रिस्क्रिप्शन। ये प्रिस्क्रिप्शन है, एडवाइस नहीं है, ये प्रिस्क्रिप्शन है। क्या प्रिस्क्रिप्शन है? कि साधन द्वारा साध्य अर्थात लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। तो यहाँ पे साधन है हरे कृष्णा महामंत्रा, और साध्य है कृष्ण। We are going to give you this prescription to follow it every day, at least for 10 to 15 minutes, so that we can feel the difference after these classes. If you chant and hear, your understanding will be much more better as compared to them who are just listening. So practice this Hare Krishna Mahamantra. I will request everybody who is joining us, please practice this Hare Krishna Mahamantra. When you will chant this Hare Krishna Mahamantra and you will hear these classes, then effect will be more. Thank you very much. अगर किसी व्यक्ति का कोई प्रश्न है या कुछ है